प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में हमने देखा कि अपने घमंड के चलते अय्यूब परमेश्वर का न्याय करता है कि परमेश्वर पूर्व नियति परमेश्वर है। और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर ही राष्ट्रों को धनी, धनवान और गरीब बनाता है और जैसा चाहे वैसा उनके साथ करता है। हालांकि परमेश्वर मनुष्यों के जीवन और मृत्यु को चलाता है, आशीष और श्राप उसके हाथ में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना किसी सिद्धांत या बिना किसी वजह के परमेश्वर सब कुछ करता है। ये सत्य नहीं है कि परमेश्वर इरादे से किसी व्यक्ति को बुरा बनाए और उसे कष्ट दें। बजाय इसके, जबकि संसार आत्मिक रूप से भ्रष्ट और पाप और बुराई से धावित है, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, धर्मी जनों को इस्तेमाल करता है कि अंधकार में ज्योति फैलाएं। मगर परमेश्वर को अय्यूब गलत समझता है और ऐसे परमेश्वर का न्याय करता है। और साथ ही अपने मित्रों को भी वह कहता है जो उसे सिखा रहे होते हैं कि वो शांत रहे, बुद्धिमानी उनके लिए इसी में है। इस तरह की बातें दर्शाती हैं कि किस तरह से वो अपने मित्रों का निरादर करता है और तिरस्कार करता है। आज के पाठ में भी वो ऐसा ही अहंकार प्रकट करता है। मुझे आशा है कि आज के समय के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप भी अपने आप को जांचने का समय पा सकें। सीनियर पास्टर जब अय्यूब के ऊपर प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बार बार हमसे कहा था कि हम अपने आप को जांचें अय्यूब के द्वारा। 그리고 우리가 아직 깨닫지 못하고 버리지 못했다면 반복적인 말씀이라도 또 듣고 들어서 변화되어야 하는데 हमें बार बार 것 같지만 또 इन 그렇지 संदेशों को सुनना है। 또 다른 방향으로 우리를 보게 하시는 것이고요. 그리고 이 말씀을 아무리 들어서 요번 이런 모습이 있었어요. 요번 이런 교만함이 있었어요라고 भले ही हम बहुत बार इन संदेशों को सुनते हैं 상관이 없습니다. और 그 말씀이 सीखते हैं कि अय्यूब क्या है और किस प्रकार का था, लेकिन अगर हम स्वयं को ना बदलें तो ये व्यर्थ है। इसलिए ये संदेश हमारे लिए दर्पण होना चाहिए। यदि हम स्वयं को ना बदलें तो यह व्यर्थ है। और यद्यपि हम अपने इन दाग धब्बों को ढूंढ भी लें, संदेश को सुनते वक्त ऐसा लगता है कि हमने जागृति पा ली है, लेकिन कुछ लोग सुनते ही जल्दी ही भूल जाते हैं। हमें उत्साही प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हमें कड़े प्रयासों को करने की आवश्यकता है। हमारे प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए, तभी हमारे पाप दूर हो सकते हैं। जैसे किसी ने पास ने कहा कि हमारे स्वभाव की बुराई जो हमने अपने पूर्वजों से विरासत में पाई है, 자 그러면 그 죄의 성질에 올라가면 내 부모로부터 시작된 게 아닌 근본의 악도 있잖아요. 조상 대대로 हमारे कुछ पाप जो हमने अपने पूर्वजों से विरासत में पाए हैं, 근본의 기로부터 받아 내려왔으면 자 이것을 여러분들이 버리기 위해서도 하루아침에 되는 것도 또 그냥 하는 것도 아니에요. 그래서 वो 주를 피 흘리기까지 싸워 버려야 한다 하셨죠. उन पापों को दूर करना 명심하고 केवल 불같은 기도가 क्षण भर की बात नहीं है, 영원한 बल्कि 고출, प्राण देने तक, लहू 영결과 बहाने तक हमें पापों के विरुद्ध संघर्ष करना होता है। कभी कभार हमें उत्साही प्रार्थना करनी होती है, महीनों लग जाते हैं या उससे ज्यादा। 성령 충만하면 이게 이렇게 जब हम प्रार्थना करते हैं, 그 나무를 좀 कभी 가지는 좋았어요. कभार 근데 뿌리째 뽑아놓은 게 아니면 또 자라난단 말이에요. यदि हमारे पाप पूरी तरह से जड़ से ही नहीं उखड़ते हैं तो वो फिर से प्रकट हो सकते हैं। हमें पता होना चाहिए हमारे पाप क्या है। हमें उत्साही प्रार्थनाएं करनी है और मान लेना है। अय्यूब 13 अध्याय 6 पद में अय्यूब अपने मित्रों से कहता है, मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। विवाद एक ऐसी बातचीत होती है जहाँ पर किसी प्रस्ताव के लिए वाद विवाद किया जाता है। लेकिन पहला तिमोथी 6 अध्याय 20 पद में प्रेरित पौलुस अपने प्रिय चेले तिमोथी के साथ बातचीत करता है। लिखा कि हे तिमोथी, इस थाली की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ये भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहें।
따져서 욥 자신은 잘못이 없다는 것을 밝히고 정당화하려는 것이죠. 자, 이런 모습 속에서요, 우리의 대화하는 내용들도 좀 점검하면 좋겠습니다. 사람들이 여러분 각자가 हमें भी अपनी 우리가요 बातचीत को जांचना 대화할 때 चाहिए। हम में से 어떤 हर व्यक्ति 분들의 जब हम 의견을 दूसरे व्यक्ति से 나누고 बातचीत करते 또 हैं, जब आप 발전을 अपने 위해서 राय 함께 बताते 교환하는 हैं, 것, 이런 대화도 있지만 많은 사람들이 내 बहुत 형편을 से लोग हैं 상대에게 이해시키려고 하고 납득시키려고 जो 하고 그래서 상대방이 나를 이해해주고 내 편이 दूसरे 되어주기를 व्यक्ति को 바라는 उनकी 말들이 대화가 स्थिति 섞여 को 있어요. समझाने की कोशिश करते हैं 더더욱 내가 공경에 और वो 처했다. चाहते हैं कि वो भी 또 उनकी ओर हो, खास तौर पर 사무실 जब वो 어떤 लोग 일을 할 कष्ट में होते 때라든가 हैं, 모임 중에 다른 사람과 내 의견이 खास तौर पर 달라. तब जब 그러면 कोई संगति 내 होती है, 의견을 내가 더 잘 तो वो देखते हैं कि कुछ लोगों 정립해서 की राय अलग है, 상대방을 이해시켜야지, 의견이 다른 사람을 तो 이해시켜야지라는 वो 것보다 चाहते हैं कि 이해하지 않는 상대방 외에 그 외에 다른 사람들에게 나를 납득시켜요. 그래서 다른 사람이 내 편이 되어줬으면, 그래 다른 사람들이 나를 더 तो वो चाहते हैं 인정해줬으면 कि दूसरे लोग A와 उनकी ओर B, हों। A와 내가 의견이 다르면 내가 A를 납득시키고 A에게 내 의견을 더 설명해주면 그러면 됐는데 그게 아니라 그 외에 상관없는 제3자가 에게 나를 막 설명해요. 나를 정당화하려는 것이고 내 편을 만들고자 하는 और 것이에요. ऐसा करने के द्वारा 지금 वो अपने आप 욥은 को सही ठहराने की 하나님에 कोशिश करते 대하여서 हैं, 지금 계속 변론하고 있잖아요. परंतु 자, अय्यूब 그런데 परमेश्वर से बहस कर रहा 친구들은 था। 하나님 편이지 욥의 편이 아닌 것 같이 대화를 합니다. 그때 자꾸 친구들에게 자기 변명과 자기 정당성을 설명을 अय्यूब 했는데 निरंतर 그런데 अपने आप को 친구들은 सही 그렇게 ठहराने की 노력하지 कोशिश कर 않아요. रहा था, 내 친구들에게 자기를 परंतु 자꾸 वो अपने मित्रों 납득시키다가 को तसल्ली नहीं दे 그러다가 पाया, 결국 하나님을 उन्हें 나쁜 नहीं 하나님으로 समझा 계속 पाया। 만들어가지고 यद्यपि उसने उन्हें 하나님과 나와의 समझाने की 싸움이에요. कोशिश 욥 की भी, 입장에서는 지금 친구들과 यहाँ 내가 तक कि 아니라 उसने 하나님이 나를 परमेश्वर को 공격하셔. बुरा परमेश्वर 하나님 कहा। 나를 괴롭게 उसने 하셨어라고 ये कहा कि 설명해야 परमेश्वर ने 내 उसे मारा है, 영감이 परमेश्वर ने 이해가 उसे 돼요. दुख दिया है, 내가 지금 괴로움을 당하는 게 내 탓이 아니야. 하나님은 क्योंकि 나를 वो 이렇게 दुख में था। 만드셨어라고 하기 때문에 욥의 편에서는 इसलिए वो 하나님과 나의 समझाता है 싸움인데 그 कि 외의 यह परमेश्वर ने 친구들에게 किया है, 나쁜 하나님으로 그리고 나는 옳은 और वो अपने मित्रों को 사람이야 समझाने की 이렇게 해서 कोशिश करता है कि 친구들을 परमेश्वर बुरा है 납득시키고 और 설득해서 वो स्वयं धर्मी जन 주변에 है। 있는 친구들이 하나님을 나쁜 하나님으로 오해하게 만들고 있습니다. 결국 그건 वो 나도 अपने 오라라고 मित्रों 하는 को परमेश्वर के बारे में 친구들의 내 एक 편이 गलत 되어주기를 समझ देने 바라는 की कोशिश कर 것이거든요. रहा है। वो 여러분 अपने आप को 삶 속에 सही 이런 ठहराने 모습이 की 얼마나 कोशिश करता है 많은지 और वो 생각해 चाहता है 봐요. कि उसके मित्र भी उसकी ओर 여러분이 हो। 당하는 괴로움과 어려움, हमें भी अपने 그런 आप को 것을 जांचना 내 चाहिए। 마음을 जब हम 정립해 कष्ट 보고 में 내 होते 마음을 हैं, 돌아보고 마음을 편하게 हमें 생각하고 भी अपने आप को 아니면 मुड़कर 상대방과 जांचना चाहिए। 부딪혔으니까 어떻게 हमें भी 하면 그 अपने आप को 사람과 इस 화평할까? दर्पण में देखना है। 이렇게 길을 찾는 사람이 있는가 हमें 하면 그것보다 सोचना चाहिए 오히려 कि कैसे हम 그런 लोगों के साथ 상황을 मेल 아는 मिलाप रख सकते हैं, 상대방하고 나하고 परंतु 불편하고 어려운 상황을 알고 있는 제3자들 아니 모르는 사람들에게도 상대방은 나쁜 사람, 나는 옳은 사람이라고 자꾸 설명하고 있잖아요. कुछ लोग, 이게 얼마나 선하지 않은지 알아야 합니다. मेरा 두 मतलब है, 싸움을 했는데 आपको पता होना 아내 चाहिए कि यह 입장에서는 भलाई 자꾸 नहीं है। 남편이 मान लीजिए 나쁘다라고 पति पत्नी 내 आपस में लड़ते हैं, 가족이나 뭐 일가 친척이나 지인이나 친구들에게 말하면 도리어 내 남편을 모르는 사람도 남편은 나쁜 사람 이렇게 만들어가지 और 않습니까? 가족 안에서도 보면요, 엄마 아빠가 좀 불편하고 부딪히는데 예를 들어 엄마가 자녀들에게 एक 아빠가 परिवार 이렇게 में 이렇게 जब 해서 इस तरह से झगड़े 걱정했어. होते हैं पति पत्नी 그럼 के बीच 이거는 में, 엄마는 아빠를 나쁜 아빠로 자녀들에게 인식시키는 거예요. 이렇게 여러분들이 대화하고는 있지 않은가? 내 말의 습관이 이렇지는 आपको 않은가도 점검해 보시면 जांचनी 좋겠어요. चाहिए। 욥이 지금 अपने 딱 आप को 그렇게 하고 जांचना 있어요. चाहिए। अपने 친구들에게 प्रतिदिन के जीवन में 하나님은 अपनी 나를 बातचीत को भी 힘들게 जांचना 하셨어, चाहिए। 괴롭게 하셨어. अय्यूब भी यही 하나님은 कहने की 나쁜 कोशिश कर रहा था, यही 하나님이야라고 करने की 계속 कोशिश कर रहा था। 인식시키는 अय्यूब अपने 대화를 मित्रों को 하고 있습니다. समझाने की कोशिश कर रहा था कि 자, परमेश्वर ने 여러분들도 उसे दुख दिया 내가 है, 괴로움을 परमेश्वर बुरा 당하고 है। 누가 나를 आप अपने बारे में 공격하고 सोचिए, 힘들게 जब आप 하니까 दुख में होते 나를 हैं, जब 힘들게 कोई 하는 आप पर 이 हमला करता है, 사람을 내 주변 क्या आप 사람들에게 भी 전하면서 나쁜 사람, 회사에서 내 상사가 나를 힘들게 하니까 내 주변에 그 사람은 내 आपका 상사를 बॉस 알지도 जब आपको 못하는데 दुख देता है, 회사에서 이렇게 나쁜 상사가 있어 하고 말해서 आप अपने बॉस के 모르는 बारे में दूसरे लोगों 사람에게까지 को 나쁜 상사로 बुरा 인식시키고 कहते 있는 हैं। 이런 악한 대화를 내 입술에 내 말에 이런 말을 하고 आपको अपने 있지는 आप को जांचना 않은가? चाहिए कि 이거 कहीं 얼마나 내 안에 दूसरों से 마귀가 आप भी तो इस तरह 있나? की बुरी बात नहीं 나도 करते। 깨달아서 आपको पता होना 내 말 चाहिए 안에 कि 비질을 आपके हृदय में 발견하고 कितनी बुराई है। 이러한 나도 इस 모르는 प्रकार 습관을 हमें अपने अंदर, 자꾸 अपने हृदय में 제3자나 असत्य को 주변에 있는 जांचना चाहिए। 사람들에게 내 변명과 내 상황을 설명함으로 인해서 이해를 구하는 이런 것도 여러분 필요 없어요. 왜? 하나님께 하시면 돼요.
아버지 하나님 저 이런 거 आप सब बातों को 어려워요. परमेश्वर के हाथों में 그렇게 सौंप सकते 하나님께 हैं। 하면 되지. आप परमेश्वर से 사람에게 कह 아버지 सकते हैं 하는 कि 것도 पिता परमेश्वर, मैं 왜냐하면 दुख में हूँ, 하나님 मेरी मदद 도와주실 수 कीजिए। 없습니다. 더더욱 यदि हम 어려움과 लोगों पर 힘듦 निर्भर 때문에 रहें तो परमेश्वर 상대방을 हमारी मदद 나쁘게 नहीं करेगा। 인식시키고 그런 말을 했다라는 यदि 것은 हम दूसरों की 이것은 बुराई करें 얼마나 내 마음에 상대를 미워하는 것이고 तो इसका मतलब है 위로되는 कि हमारे 말인지 हृदय में बैर है। 그것이 정죄하는 말인지도 알아서 이러한 입술을 고쳐가시기를 इसलिए 바랍니다. ये बातें 자, भी 진리로 निंदा 분별해 की 보면 बातें हैं। हमें 옳지 않은 사람이 अपनी बातों पर ध्यान 변론하려고 देना 하며 चाहिए। 변명하라고 애쓰는 것을 볼 수 있습니다. 옳지 않는 사람이 옳은 사람은 도리어 यदि हम सत्य 오해가 में 많아도 लोगों को 잠잠하고 जांचने की 옳지 कोशिश 않은 करते हैं तो 사람은 हम देखते 많은 हैं कि जो लोग 말들을 उचित 하는 नहीं होते 것입니다. वो वाद 진리 विवाद 안에 करने की 살아가는 कोशिश करते 사람은 हैं। 애매히 जो लोग 비난을 सही 받을 नहीं 때 होते वो अपने आप को 변론하고 सही 오해하지 ठहराने की कोशिश 않으며 करते हैं, 참된 परंतु जो सत्य में 신앙자이신 जीते हैं 하나님을 वे 바라보고 वे वाद विवाद 묵묵히 नहीं करते, 겸손하며 말씀대로 준에게 나갑니다. बल्कि वो 이것이 진리 안에 사는 사람이에요. शांत रहते हैं, वो परमेश्वर पर 그런데 दृष्टि 진리 안에 करते हैं। 산다 하면서 누가 나를 이해해주지 못 않으니까 그 괴로움을 यद्यपि लोग 말로 सत्य में जीवन जीने 사람들에게 का दावा करते हैं, 표출한다면 परंतु जब 이것은 सामने वाले लोग 진리의 모습이 उन्हें नहीं 아니라는 समझते, 것이죠. 예수님은 억울한 일을 당하셨을 때도 오직 하나님께 맡기고 기도하셨을 뿐 मेरा मतलब है अगर 아무하고도 हम 다투지 않으셨으며 यीशु को देखें 변명하거나 변론하지 जब वो 않으셨습니다. 한번 예수님의 अन्यायिक 사역을 स्थिति का सामना कर रहा था, 생각해 볼까요? 예수님과 अब 제자들이 सोचिए हमारे प्रभु की सेवकाई के बारे में। 전도 여행을 다니시고 길을 떠나시고 행하십니다. 그런데 यीशु 그 और उसके 가운데서는 चेले 전도하시고 जगह जगह 할 जाकर 때 सुसमाचार का प्रचार 복음을 करते थे। 하나님을 전하시고 천국 복음을 전하시고 치료의 역사를 जब 이루실 यीशु 때 प्रचार करता 악한 था, स्वर्ग 사람들이 के बारे में 항상 बताता था, 쫓아다니면서 질문도 हमेशा 하고 उसके आसपास बुरे 또 लोग हुआ 괴롭히고 करते थे। 힘들게 하지 않습니까? 또 악한 의도를 가지고 질문하는 일들이 있습니다. 자, 그럴 때 वो भी यीशु से 예수님께서 제자들에게 बुरे 필요에 따라 इरादे के 설명을 साथ 하십니다. प्रश्न पूछते 제자들이 थे। 분별하지 못하기 때문에 필요에 따라 설명은 하시지만 자, 예수님께서 그 바리새인이 그때 질문했던 그 사람이 이런 악으로 이렇게 했어라고 하면서 아니 왜 내 마음을 몰라주고 하면서 परंतु 제자들에게 यीशु ने 하소연한다고 अपने चेलों को 한번 ये 여러분들이 कह के नहीं 상상해 보세요. कुड़कुड़ाया कि 요즘 그림이 안 그려지죠. 예수님의 मेरा मतलब है 성도 यीशु ने कभी उन फरीसियों के बारे में 하나님만을 अपने चेलों को 의지하시는 शिकायत नहीं 모습과는 की। 다르단 말이에요. 예, 우리 예수님은 괴로움과 어려움도 없으셨고요. 그런 사람들을 만나면 हमारे यीशु 그들의 को 악, ना कोई 그들의 दुख 기쁨 महसूस हुआ, 중심을 ना कोई 보시기 चिंता 때문에 महसूस हुई। 이런 의도로 이렇게 तब भी जब 한다는 वो 걸 बुरे 아세요. लोगों से मिला, 그러면 그렇게 하는 의도를 वो लोगों 아신다고 के 해서 हृदय को समझता 전혀 था, 괴로움을 겪으실 필요가 없는 거예요. 그런 모습을 वो लोगों के 안타까이 बुरे इरादे 보시고 को भी समझता था, 그들에게 फिर भी 진리로 깨우쳐 वो 주시고 दुखी नहीं हुआ, बल्कि उसने उन पर 제자들에게 दया 그런 की, 설명이 उन्हें सत्य में 필요하다면 जागृत 또 करने की कोशिश 설명하며 की। 그들 제자들의 마음을 변화시킬 수 있도록 가르쳐 주실 뿐 나를 이렇게 괴롭게 하는구나 힘들게 하는구나 그 उसने ये 사람들 कहकर शिकायत 정말 नहीं की 실상은 कि 이렇게 वो मुझे 악한 चिंता दे 사람이야 रहे हैं, 나쁜 वो मुझे दुख 사람이야라고 दे रहे हैं, 제자들에게 वो बुरे लोग हैं। 설명조차도 하지 वो 않으셨어요. अपने चेलों के सामने इस तरह से नहीं शिकायत कर रहा 이것이 था। 바로 의로운 사람이요 하나님의 진리를 धर्मी 쫓는 जन इसी प्रकार का 아름다운 होता है, 마음이지요. यही 자, सुंदर हृदय होता है। 우리도 자기를 변명하거나 변론하지 말고 하나님께서 친히 हम सभी को 역사하실 수 भी 있도록 इसी प्रकार 맡겨드리는 사람이 됩시다. चिंता में नहीं आना चाहिए, 그런데 बहसबाजी नहीं करनी 변명, चाहिए, परमेश्वर के 변론하지 हाथों में 않고 चीज़ों को सौंपना चाहिए 참으려고 ताकि 하니까 वो 답답하고 हमारे लिए कार्य कर 불안하며 सकें। 나만 कुछ लोग बहस 선택되고 नहीं करना 나쁜 चाहते, 사람이 लेकिन जब 될 वो 것 चिढ़ 같아 जाते हैं, 결국 क्रोध 참지 못하지 आ, 바로 जब वो 마음 안에 चिढ़ 악이 जाते हैं, 있습니다. क्रोधित होने लग 이를 जाते हैं, 발견하고 क्योंकि उन्हें लगता है 버려야 कि उनका नुकसान 온전히 हो रहा है, 하나님께 맡겨 फिर वो नहीं सह 함께 될 पाते 수 हैं क्योंकि उनके 있습니다. हृदय में बुराई होती है। 그것까지도 함께 될 수 केवल 있는 तब जब वो इस 것이죠. तरह की बुराई को सह 어떤 सकते हैं, 경우는 तभी वो 참긴 परमेश्वर के हाथों में 참는데 चीज़ों को सौंप 마음에 पाते हैं और 감정이 समृद्ध हो 있으니 सकते हैं। 은혜도 कुछ लोग 성령 सह तो 충만함도 लेते हैं, 잃어버리고 लेकिन उनके हृदय में 억지로 참고 दुर्भावनाएं 있습니다. रहती हैं, इसलिए वो अनुग्रह 그럼 भूल 하나님의 जाते हैं, 역사를 भरपूरी 볼 수 खो 없습니다. बैठते हैं। 어떤 오해나 इससे 어려움을 परमेश्वर का 통해서 कार्य प्रकट नहीं हो 나를 सकता, 돌아보며 चाहे कोई गलत 기쁨과 फहमी या 감사로 कष्ट हम क्यों ना 하나님께서 도와주시어 सहें, लेकिन जब 오해가 हम आनंद और 풀리고 धन्यवाद के साथ कार्य 원수 करें 가지고 तो 화목해 परमेश्वर 되는 हमारी ओर से कार्य 것입니다. करेगा, गलत फहमियों को दूर 이어서 करेगा 요번 और हमें 친구들에게 योग्य बनाएगा कि हम 이 अपने शत्रु से भी 13장 7절 शांति रख 8절에 सकें। 너희가 하나님을 13 위하여 अध्याय 불의를 7 और 8 पद में 말하느냐 अय्यूब अपने 그를 मित्रों से 위하여 괴유를 विवाद करता है, क्या तुम 말하느냐 ईश्वर के निमित्त टेढ़ी 너희가 बातें 하나님의 कहोगे 낯을 और उसके पक्ष में 쫓으려느냐 कपट से 그를 बोलोगे? 위하여 क्या तुम उसका 책론하려느냐 पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए 가정습니다. मुकदमा चलाओगे? 괴울이란 교묘하고 간사하게 속이는 것을 말합니다. 욥은 자신을 지적하는 अय्यूब अपने 친구들에게 मित्रों को डांटता 스스로 है 속이는 जो उसकी गलतियों को 자들이라고 दर्शा रहे 책망하고 हैं, 있는 ये कहते 것입니다. हुए 하나님의 कि वो 말씀 अपने 안에 आप को 행치 धोखा दे रहे 못하는 हैं। 사람이 누군가에게 하나님의 यदि 말씀으로 कोई व्यक्ति 깨우쳐 परमेश्वर के वचन के 준다면 अनुसार नहीं चलता, 오히려 अगर वो 하나님의 परमेश्वर के वचन के 영광을 अनुसार 가게 됩니다.
दूसरों को सिखाता है तो वो परमेश्वर का ही तिरस्कार करता है। कोई विद्यार्थी जो बुरा व्यवहार करता है, अपने मित्रों के साथ बहसबाजी करने की कोशिश करता है और फिर उसे सिखाने की कोशिश करता है, तो चाहे वो कितना ही सही क्यों ना बोलता हो, लेकिन उससे उसके अध्यापक या उसके माता-पिता का ही अनादर होगा। 옳은 말을 해도 듣지 않고 도리어 그것은 부모의 얼굴에 침 뱉는 것과 마찬가지인 것처럼 एक 우리가 मित्र 진리를 쫓아 행하지 않으면서 वो लड़ता है, 예수 बहसबाजी 그리스도로 करता है 가르치는 것, और 이것이 फिर अगर वो सही बात सिखाने की कोशिश करे तो 여러분 दूसरे उसे नहीं 신앙의 그런 सुनेंगे। 모습을 지금 지적하고 있지만 अगर हम स्वयं 우리의 असत्य पर 마음 चले और 모습도 दूसरों को 다르지 सत्य 않은 सिखाने की 것입니다. कोशिश करें 자, 요번 तो वो सही नहीं है। 친구들에게 너희들이 나를 불의하다고 अय्यूब जब अपने 지적하는데 मित्रों से बहस कर 너희는 रहा था, उसका 진리로 कहने का 지키지 मतलब यह था 못하면서 나를 지적하고 कि 있으니 तुम लोग कह रहे हो 너희가 कि 진리가 मैं 아니냐? 그럼 अधर्मी हूँ, 너희가 어떻게 जबकि तुम 하나님을 स्वयं 위해 सत्य पर नहीं 불의를 चलते हो, 말할 수 तुम मुझे 있느냐? डांटते हो। 너희가 तुम 교묘하게 झूठे हो कि नहीं? 감사스럽게 하나님을 속이려고 하느냐? ऐसा होने पर तुम 하나님은 कैसे 너희 परमेश्वर को 중심을 अन्याय कह 다 सकते हो? 아신다. क्या 이런 तुम कपट 의미를 और 담아서 따지고 कपट 있는 होकर टेढ़ी 것입니다. बातें कहकर 그렇다면 하나님의 낯을 쫓는다는 것은 무슨 의미일까요? 누구의 낯을 परमेश्वर के विरुद्ध 쫓는다는 टेढ़ी बातें 것은 करोगे 그 और फिर 사람의 परमेश्वर के विरुद्ध 모습이나 पक्षपात करने 행동, की 성품을 का मतलब 닮아가는 क्या 것을 है? 말합니다. इसका 요번 मतलब है उसके काम और 친구들에게 उसके चरित्र का तिरस्कार 거짓말쟁이인 करना। 너희가 अय्यूब 어떻게 का कहने का 감히 मतलब यह होता है 하나님의 कि तुम 모습을 स्वयं 보고 झूठे हो। 하나님의 성품을 닮은 तुम्हारी 것처럼 हिम्मत कैसे हुई 행동하느냐는 말입니다. कि तुम ऐसे 어떻게 कार्य और 너희가 ऐसे चरित्र 거룩하신 दिखाओ जो 하나님을 परमेश्वर के 대신하여 सदृश हो। 하나님 तुम 말씀을 परमेश्वर की जगह पर 가지고 जाकर कैसे 나와 परमेश्वर के वचन爭論하려고 के द्वारा 하느냐? तुम मेरे साथ 나와 बहसबाजी कर 다투어 सकते हो? 토론하려고 कैसे 하느냐라고 말하는 परमेश्वर 것입니다. के वचन के द्वारा 이어서 욥기 मेरी निंदा 13장 कर सकते हो? 9절에 하나님이 आगे 너희를 9 पद में अय्यूब 감찰하시기 कहता है, 좋겠느냐? 너희가 क्या 사람의 यह भला होगा 소리같이 그를 속이려느냐 말합니다. कि वह तुमको 하나님은 जांचे? 너희의 या जैसा कोई 중심을 मनुष्य 보고 को धोखा दे 계신다. वैसा ही 너희가 तुम क्या 사람을 उसको भी 속일 수 धोखा 있다고 दोगे? 해도 어찌 अय्यूब अपने हृदय की 중심을 गहराई से 감찰하시는 ये 하나님을 कहता 속일 है 수가 있겠느냐고 कि 이렇게 तुम मनुष्य 묻고 को 있는 तो 것이죠. धोखा दे सकते हो, लेकिन जो परमेश्वर 여러분 मनुष्य की गहराई को 친구들의 जानता है 약점을 तुम उसे 잡아 कैसे धोखा दे 비꼬고 सकते हो? 있습니다. अय्यूब 그들이 더 निरंतर 이상 말을 उनकी 하지 못하도록 कमजोरियों को 끊고 있는 것입니다. जांचते हुए 안 लगातार उन्हें 나한테 इस तरह की 지적했단 बातें 말이야. कहता है, 너는 얼마나 잘났는데 चिढ़ते हुए इस तरह की 그게 बातें 좀 कहता है। 봐봐. अय्यूब ये कहने की 어? कोशिश कर रहा है कि 직설적으로 मुझे डांटना बंद 바라보는 करो, अपना 것이죠. मुंह बंद करो। 마태복음 वो 7장 सीधे रूप 8절에 से अपने मित्रों से इस तरह 보라 की बातें 내 कह रहा है, 눈속에 들보가 जैसे कि 있는데 मत्ती 7:4 어찌하여 में लिखा है 형제에게 말하기를 나로 내 눈 속에 있는 कि जब 티를 तेरी 빼게 आंख में 하라 लट्ठा हो 하느냐 तब तू अपने भाई से क्यों 말씀대로 कर कह सकता है कि ला मैं तेरी 친구들에게 आंख से 들보가 तिनका निकाल दूं। 있으면서도 발견하지 अय्यूब 못하고 कहने की कोशिश कर रहा था, 본인의 जबकि 눈에 उनकी 티를 अपनी आंख में 지적하고 लट्ठा है, वो उसे तो 있습니다. एहसास नहीं करते, 것이죠. बल्कि उसकी आंख के तिनके 성도 को 여러분, दर्शा रहे हैं। 여기서도 प्यारे भाई 나 और बहनों, 자신의 모습은 आप भी अपने आप को 어떠한지 जांचिए। 돌아보시기 바랍니다. इस वचन की 여러분이 ज्योति में 신공고함 मान 속에 लीजिए 빠져 있을 때 आपको 다른 बहुत अधिक 성도가 दुख महसूस 하나님의 होता है 말씀으로 계속 और एक चर्च का सदस्य 권면한다고 लगातार आपको 이때 परमेश्वर के वचन से 겉으로는 डांटता 표현하지 है। 않는다 해도 마음속으로는 इस बिंदु पर 엄청난 यद्यपि आप अपनी 상처가 दुर्भावनाओं को 이루어지거나 प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं 키워지지는 दर्शाते, लेकिन 않았지요. क्या आप उस सदस्य से 자기 बैर नहीं 본전하지 रखते, 못하면서 नापसंद नहीं करते? 잘난 척하는 것처럼 क्या ऐसा 보여도 नहीं लगता 권면의 말들이 कि 아닌 वो 것도 आपके 들리진 ऊपर 않았는지요. 그렇다면 이 또한 इस तरह के 교만임을 लाछन लगा रहा है 말합니다. जबकि वो स्वयं बुराई करता है? 하나님께서는 욥의 모습 अगर 속에서 ये है तो 우리 आपको भी पता 자신의 होना 모습을 चाहिए कि यह भी 발견하여 अहंकार है। 변화되기를 परमेश्वर चाहता है कि अय्यूब के 원하시는 द्वारा 것입니다. हम स्वयं को जांचें और 여러분 स्वयं को बदल 친구들에게 दें। 욥기 अय्यूब अपने 13장 मित्रों को 10절 11절에 만일 가만히 낯을 10 और 쫓을 11 पद में 텐데 कहता है, 그가 정녕 जो 너희를 तुम छिपकर पक्षपात 책망하시리니 करो तो वह निश्चय 그리고 तुमको 네가 डांटेगा। 너희를 क्या तुम 두렵게 उसके 하지 않겠으며 महात्म्य से 그 भय ना 위험이 खाओगे? 너희에게 임하지 क्या उसका डर तुम्हारे 않겠느냐라고 मन में ना 말합니다. समाएगा? 여기서 यहाँ 가만히 पर 낯을 쫓는다는 것은 외식을 깨트려 버리고 진실하고 겸손하게 하나님을 छिपकर 바라본다는 पक्षपात करने का 의미입니다. मतलब है अपने 이렇게 अहंकार और 하나님 घमंड को 앞에 दूर करना, 겸비하게 दीन और नम्र से 무릎을 परमेश्वर की दृष्टि 꿇는다면 करना। 하나님의 अय्यूब 음성을 कहने की 들을 कोशिश 수 कर रहा है 있을 उनको कि अगर वो 것이라고 दीनता से 말하고 परमेश्वर 있습니다. को ढूंढे तो वो परमेश्वर को 오늘날도 पा सकते हैं। 마찬가지입니다. 우리가 आज 성령의 भी ऐसा 음성을 ही है। 밝히 들으려면 यदि आप पवित्र आत्मा की 겸손해야 आवाज़ को 합니다. साफ रूप से सुनना चाहते हैं तो हमें नम्र 하나님께서 होना 우리를 चाहिए। 주관하시며 लेकिन 하나님의 यद्यपि 뜻을 पवित्र 깨우쳐 आत्मा 주신다 हमें 해도 प्रेरणा देने की 우리가 कोशिश करता है, 교만하면 परमेश्वर की इच्छा के 성령의 बारे में 음성을 बताने की 들을 수 कोशिश करता है, 없기 लेकिन अगर हम घमंडी 때문입니다. हो 요번 तो हम उसकी आवाज़ 친구들에게 नहीं सुन सकते। 너희 행위는 अय्यूब अपने 옳지 मित्रों को कह रहा है, 않으면서 जबकि तुम्हारे 어떻게 स्वयं के कार्य 감히 सह 나를 नहीं हैं, 지적하느냐? तुम मुझे डांटने की 너희가 हिम्मत कैसे कर 겸비하게 सकते हो? 무릎 꿇고 यदि तुम 하나님을 दीनता 바라본다면 से परमेश्वर को ढूंढो, 하나님께서 उसको 너희를 उससे मांगो, 책망하시는 소리를 तो 들을 तुम 수 있을 것이다 उसे सुन 라고 पाओगे। 말하고 있습니다. 그러면 만일 욥의 친구들이 परंतु यदि अय्यूब 겸손하여 के मित्र नम्र 하나님의 होते, अगर वो 음성을 들을 परमेश्वर 수 की आवाज़ 있다면 सुन पाते, 과연 तो परमेश्वर उनसे क्या 하나님께서는 कहता? 친구들에게 अवश्य ही 뭐라 말씀하실까요? परमेश्वर उन्हें डांटता। 친구들의 जो 거짓과 बेमतलब 외식, अय्यूब का तिरस्कार कर 본인들은 रहे हैं, उसकी 언행에 आलोचना कर 일치하지 रहे हैं, 않으면서 जबकि 욥을 함부로 जबकि 판단하며 स्वयं उनके अंदर 질타했던 모습들을 धोखेबाजी हैं 하나님께서는 और उनके काम 오히려 उनकी बातों के 친구들에게 समान नहीं 책망하실 थे। 것입니다.
마태복음 7장 1절부터 यीशु ने 2절 मत्ती 7 अध्याय 1 और 2 पद में कहा 비판하지 말라. कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 이 말씀대로 जैसे कि 여러분들이 कहा गया, 누군가를 यदि आप 비판하고 दोष लगाते हैं, 해하면 किसी को 여러분도 नापते हैं, 반드시 तो आपका भी उसी तरह से आप पर भी उसी तरह से दोष लगाया जाएगा, आपको भी नापा जाएगा, और शत्रु दुष्ट भी आपके लिए वही करेगा। 혹여 내 눈에 다른 사람의 티가 यदि आप 보인다면 किसी की आंख 내 में 눈에는 그보다 तिनका 비교할 수 देखते 없이 हो तो इसका 커다란 मतलब है 들보가 있음을 कि 깨달아야 आपको पता 합니다. होना चाहिए कि आपकी अपनी आंख में 눈에 लट्ठा 있는 है। 들보를 빼낼 때 जब आप स्वयं 깨끗한 अपनी 눈이 आंख से लट्ठा 되어서 निकालोगे तभी आप साफ 형제의 रूप 눈 से 속에 देख 있는 पाओगे और 티도 빼줄 수 दूसरों की 있습니다. आंख से तिनका निकाल 눈은 पाओगे, 마음의 창이라 했으니 내 마음이 성결할 때 क्योंकि 사랑과 आंख 믿음으로 को 상대의 티를 뺄 शरीर 수 있는 것입니다. शरीर 그러나 내 눈에 들보가 있는 사람이 का द्वार 상대의 कहा 티를 जाता 빼라고 है। 하면 그 말이 찌르는 तभी हम 가시가 दिनों 되어 नम्र हो पाएंगे जब हम 상대를 अपनी आंख से 힘들고 लट्ठा निकाल पाएंगे। 신족하게 만들 수 있습니다. 그러므로 들보가 없는 깨끗한 마음이 되어 इसीलिए हम सभी के 상대의 पास शुद्ध 아픔을 हृदय होना 사랑으로 चाहिए, जिसमें कोई 감싸주고 लट्ठा ना हो, 생명으로 और 인도할 दूसरों 수 को 있는 प्रेम से दया से देखना 부모가 चाहिए और उनकी 되어야 अगुवाई 하겠습니다. जीवन की ओर करनी चाहिए। 특별히 가정 안에서 खास तौर 부모님들이 पर 자녀를 볼 때 आपके 삐뚤어나가는 परिवार 모습, में जब 이런 माता 모습을 पिता अपने 보시면 बच्चों को 안타까워서 당연히 भटकता हुआ देखते 권면하시는 हैं 것 तो वो 맞습니다. विलाप करते हैं, 그래야 하죠. वो उन्हें 그러나 सलाह देने की 자녀 कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा करना पड़ता 부모님이 है। 서로 다투는 लेकिन 모습. 여러분들은 자녀에게 너 방 उनके 청소해. बच्चे जब 얘들아 वो 팽 그만해. 이것을 지적하지만 자녀는 아니 엄마 아빠는 싸우고 다투면서 나한테 이런 거 लेकिन जो 하지 बच्चे 말라고 हैं 말씀하시네 वो भी अपने 하고 माता पिता को लड़ते झगड़ते हुए देखते हैं, और लड़ते 그러니 झगड़ते 당연히 권면하고 वक्त 가르쳐야 될 것도 있습니다만은 고운 वो 말, मुझे 선한 डांटते 말을 हैं। 하시고 बच्चे इस तरह से 그러면서도 सोचते हैं, हालांकि 내 जो 입장에서도 बच्चे माता 내가 पिता 이렇게 है, 지적하지만 माता पिता को अच्छे शब्दों 권면하지만 का इस्तेमाल 부모가 करना 있으니까 चाहिए, 당연히 해야 लेकिन 할 जो 말을 बच्चे हैं वो भी अपने 하지만 आप के लिए इस तरह से 그러나 내 सोचते हैं। 자녀도 나를 생각할 때 아니 엄마는 이것 고쳤으면 좋겠는데 माता पिता 이런 को भी सोचना 생각할 수 चाहिए कि 있는 यदि मैं अपने 내 बच्चों को 안에 डांटूं तो 잘못이 बच्चे क्या सोचेंगे। 있지라고 민망히는 좀 생각해야죠. 그렇다고 해서 우리 자녀들 부모님이 권면하실 때 그런 생각하라는 거 아닙니다. माता पिता 절대 को भी इस 그런 거 बारे में 아니에요. दुख होना चाहिए, 욥은 친구들 लेकिन इसका 권면을 मतलब यह 듣고 नहीं है कि 너부터 잘해라고 말하지만 बच्चों को 이거는 उस प्रकार से 잘못된 सोचना 말이에요. चाहिए। 그러나 여러분들이 이런 욥의 모습을 통해서 바로 말을 할 때 내가 먼저 जैसा कि आप देखते हैं कि अयूब किस तरह से कार्य कर रहा था, आपको पता होना चाहिए जब आप किसी को सम्मति देते हैं, सलाह देते हैं, तो जरूरी यह है कि आप स्वयं से सही कार्य करें। 욥을 권면하는 이 또한도 잘못됐다고 지금 양면으로 여러분 설명하고 있는 것이지. 상대방이 나를 지적할 때 당신부터 잘해라는 마음을 가지면 이것 또한 교만함이고 절대 그래서는 안 되는 욥의 악한 모습을 말씀을 주었고요. 그러나 여러분들이 꼭 필요에 따라 권면해야 하는 위치일 수도 있잖아요. इसलिए जब आवश्यक हो 민망한 모습. आपको दूसरों को सलाह देनी चाहिए, परंतु 저 사람이 내 일 जब आप ऐसा 권면하는데 करते हैं 이런 तो आपको 부족함이 सोचना 있지. चाहिए 그러면 그런 कि वो 생각하면 क्या 어떡하는지 सोचेगा 아세요? मेरे बारे 마음이 में। 더 고와질 수 있잖아요. 거칠게 왜 그것도 못해 하면서 इस तरह का जब आपके पास स्वभाव होगा तो आप अच्छे शब्द चुनेंगे, आप ऐसे शब्द नहीं चुनेंगे जिससे दूसरों के गर्व को ठेस पहुंचे। 부족함이 있지만 나도 변화될 거고 그러나 너도 이런 모습 이렇게 내 자녀 내 아들 딸 엄마도 이렇게 이런 모습이 दूसरों को 있지만 सलाह 노력할게. देते वक्त 그러니 너도 이렇게 노력해줘. 이런 아름다운 관계가 되면 가족 안에서도 मेरा मतलब 서로 है, 발전돼 또 아름다운 अगर आप 가정이 ऐसा 될 수 करते 있을 हैं 거예요. तो आप 그런데 자꾸 나는 부모니까 अपने 지적할 परिवार 수 के 있어, साथ अपने 책망할 수 있어 रिश्तों को 라고 सही 하는 कर 그 सकते हैं, 자세가 되면 자녀 입장에서는 더더욱 क्योंकि आप माता 마음으로 पिता हैं, आपको 아니 नहीं सोचना 왜 चाहिए कि मैं अपने 부모님은 बच्चे को 엄마 डांट सकता 아빠는 हूँ। 다투면서 이렇게 언행에 일치하지 않으면서 자녀이 나한테 이렇게만 하시네 속으로 그렇게 생각한다고요. नहीं तो बच्चे भी यही 이러한 सोचेंगे 우리의 모습을 कि वो स्वयं तो लड़ते हैं, उनकी बातें उनके कामों से अलग है, 자, फिर भी वो 욥은 मुझे सलाह देते 하나님이 हैं। 친구들을 책망하실 때 그 존귀가 너희들을 두렵게 하지 अय्यूब कह रहा है 않게 कि 말합니다. 욥은 하나님이 참으로 존귀하면서도 두려운 분이고 그 위험이 어떠하다는 अय्यूब 것을 जानता था कि 알고 परमेश्वर 있었습니다. अ, 그러나 तेजस्वी है, और वो 사랑의 अय्यूब 하나님을 जानता था 알지 कि परमेश्वर 못하고 किस तरह से 예정의 तेजोमय 하나님으로 परमेश्वर है, 잘못 लेकिन वो प्रेमी 알고 परमेश्वर को नहीं 지금 जानता था, 두려워하고 있는 बल्कि 것입니다. वो परमेश्वर को गलत समझ रहा था कि 자, परमेश्वर पूर्व 여러분들은 नियति का परमेश्वर 어떠하십니까? है। 사랑의 आपके 하나님, विषय में क्या है? 공의의 하나님. क्या आप 자, भी परमेश्वर को 어떤 측면으로 एक 더 가깝게 प्रेमी परमेश्वर मानते 느껴지십니까? हैं या फिर एक न्यायी परमेश्वर मानते हैं? 사랑의 하나님. 자, 그러면 사랑의 하나님만 परमेश्वर 기억하시면 प्रेमी 안 돼요. परमेश्वर है। 또 공의의 आपको 하나님도 सिर्फ ये नहीं 정확하게 सोचना 알아야 चाहिए 하고, कि 심판의 परमेश्वर 하나님도 केवल 알아야 하고,
두려운 प्रेमी 하나님에 परमेश्वर है, 대해서도 बल्कि 우리는 경외심을 आपको 가져야 합니다. 자, 이 यह भी 하나님의 समझना चाहिए 정확함을 कि परमेश्वर 알아야 न्याय परमेश्वर 그것이 भी है। 올바른 진리가 हमें 되어지고 परमेश्वर का भय 여러분 होना 삶에 चाहिए। 밝은 빛이 आपको 되어집니다. परमेश्वर की 사랑의 दोनों 하나님, तरफ 용서의 पता होनी चाहिए। 하나님이시니까 내가 잘못해도 하나님은 आपको 용서하셔라고 सिर्फ ये नहीं 하면서 सोचना चाहिए 맨날 कि परमेश्वर 잘못하고 प्रेमी 그리고 परमेश्वर 맨날 है, क्षमा 회개하고 करने वाला 절대 परमेश्वर है। 아니 됩니다. आपको वही 자, 우리 पाप बार बार 하나님은 नहीं करने 사랑 चाहिए। 자체이시지만 हमारा परमेश्वर 또한 अपने आप में 공의의 प्रेम है 하나님이십니다. 자, और 우리가 उसी 이 समय वो 앞면을 न्याय 잠깐 परमेश्वर 예를 भी है। 통해서 말씀을 드릴 때 여러분 안에 이 말씀이 जैसे कि मैंने आपको 사랑의 परमेश्वर 하나님, के दोनों पहलू 공의의 बताए हैं, 하나님, मुझे आशा है 정확히 कि आप 심판하신 하나님, 모든 것을 다 알고 보고 계신 आपको 하나님, समझना चाहिए 우리는 그 कि 안에서 परमेश्वर सब बातों पर 진리 दृष्टि 가운데, करता 빛 है। 가운데 살아야지 वो सब 라는 बातों को 마음을 शुद्धता से 가지시기 जांचता 바랍니다. है। 자, मुझे 성경을 आशा है कि 보면 आप अपना मन 하나님을 बनाएं कि आप 사랑하는 सत्य के 사람이다 अनुसार 해도 जीवन 그가 जिएं। 하나님 말씀을 जब हम बाइबल 어기고 पढ़ते हैं तो 죄를 हम देखते 지으면 हैं कि जो लोग 엄청난 परमेश्वर से प्रेम 환난이 करते थे 오는 것을 볼 수 있습니다. वो भी परमेश्वर के 바로 वचन का 이것이 उल्लंघन 공의의 करने और पाप 하나님이죠. करने के बाद गंभीर 그러나 आजमाइशों से 공의의 गंभीर 하나님 측면만 दंड से 크게 गुजरे। 보시면 안 ये 됩니다. न्यायी परमेश्वर है। 그 안엔 लेकिन 또 आपको 사랑이 담겨 있습니다. परमेश्वर को केवल न्यायी परमेश्वर के रूप में 그래서 नहीं देखना चाहिए, 다윗의 बल्कि उसके 성품이 न्याय में भी 있습니다. प्रेम पाया जाता है। आप 다윗은 दाऊद के बारे में 다윗왕은 देखें। 하나님의 दाऊद को परमेश्वर 사랑과 ने प्रेम किया, 인정을 받았던 उसको स्वीकारा। 사람입니다. लेकिन 그가 이스라엘의 इज़राइल का 왕이 राजा बनने के बाद जब 평안이 सारी चीजें 됐을 때 शांति में थी 그때 तो उसके स्वभाव की बुराई 본성 प्रकट 속에 हुई। 있던 악이 드러났습니다. 다윗 왕은 바세바라는 여인을 취하였는데 उसने 그녀에게는 बत्शीबा 남편이 को 있었습니다. जो विवाहित 그 थी 남편은 अपनी पत्नी 이스라엘을 ले 위해 लिया। 전쟁에 나가 उसका पति 있었고 उरियहा 매우 जब 선하고 इज़राइल के लिए युद्ध में लड़ रहा था, 충성스러운 वो एक भला एक 다윗 विश्वास 왕은 योग्य व्यक्ति था, 자신이 우리아의 아내를 परंतु 취한 것을 उसकी पत्नी को 은폐하기 लेने 위해 के इस कार्य को ठगने 우리아를 के लिए अय्यूब ने उरियहा को 전쟁터 선봉에 एक 바로 द्वंद्व 맨 युद्ध के 앞에 세우게 하여 आगे पंक्ति में खड़ा कर 이방인의 दिया और 손에 अन्य जाति 죽게 के हाथों मरवा डाला। 만들었습니다. 이에 하나님께서는 और इस 나단 वजह से 선지자를 통해 परमेश्वर ने 어찌하여 내가 여호와의 अपने 말씀을 भविष्यद्वक्ता 업신여기고 नातिन के द्वारा 다 보기에 악을 행하였느냐 उसे 하시며 डांटा। 다윗을 호되게 책망하셨습니다. 다윗은 즉시로 자신의 और 죄를 인정하고 जब ऐसा हुआ तो 내가 दाऊद ने 여호와께 तुरंत ही अपने 죄를 पापों को मान 범하였노라 लिया और 고백합니다. अंगीकार किया कि मैंने प्रभु के 이에 विरुद्ध 나단 선지자는 पाप किया है। 여호와께서도 यह सुनकर 당신의 죄를 नेतन ने 사하셨나니 उत्तर दिया 당신이 죽지 कि 아니하려고 प्रभु ने 이 일로 인하여 तेरे पुत्र को ले 여호와의 लिया है। 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 하며 연단이 따를 것을 알려주었지요. 여러분 이런 모습은 사울 왕과 크게 대조되는 모습 아닙니까? 사울 왕은 지적을 받을 때에 인정하지 दाऊद ने जो 않잖아요. कार्य किया 계속 वो 변명하고 बिल्कुल अलग था। 그런데 अगर हम 다윗은 शाऊल से 왕입니다. तुलना करें, शाऊल 선지자가 निरंतर 와서 बहाने बना रहा था, 지적할 때 परंतु दाऊद अलग था। 사울은 낮은 모습으로 철저히 회개하는 जब 모습을 भविष्यद्वक्ता ने 볼 उसे 수 डांटा 있습니다. तो उसने अपने आप को 그러니 하나님을 नम्र 사랑하는 किया और निरंतर अपनी 사람이라면 गलती से 저희 पश्चाताप किया। 하나님을 사랑하고 하나님이 인정한 사람인데 죄를 지었는데요. इसीलिए दाऊद 라고 하지 परमेश्वर से 말고 प्रेम करता 지금 था। 말씀드린 대로 본성 속에 있는 악이 드러났고 उसके स्वभाव 드러났는데 की बुराई 어떠한 모습을 प्रकट हुई, 취했느냐라고 하는 것에 여러분들이 परंतु 사랑의 जब उसकी 하나님, बुराई 또 प्रकट 공의의 हो चुकी 하나님, थी, 그리고 사랑하는 사람들의 उसके बाद उसने 모습을 किस तरह से कार्य 들여다 किया। 보시라는 거예요. 자, हम यहाँ पर एक तुलना 회개했더니 कर सकते 죽지 हैं। 않겠다라고 하나님께서 그 회개를 받으셨으나 그러나 지은 죄에 대한 보응이 임할 것을 परमेश्वर ने 선지자는 उसका पश्चाताप तो ग्रहण कर लिया, 자, इ후 사랑하는 परंतु 아이가 죽었고 उस भविष्यद्वक्ता ने दाऊद को कहा कि आजमाइशें उसके बाद उसके ऊपर आएगी। 한 아들이 उसके बाद 쿠데타를 अय्यूब का 일으키는 प्रिय 등 पुत्र मर गया। 다윗은 참으로 혹독한 연단을 받아야 했습니다. 하지만 다윗은 이 उसके 연단을 पुत्रों 감사함으로 के बीच 받았고 में 더 깊은 선과 사랑으로 खून हुए, 발전되었습니다. उसके एक पुत्र ने बलवा किया। इस तरह से कड़ी आजमाइशों से दाऊद को गुजरना पड़ा और इन आजमाइशों के बीच में दाऊद ने केवल भलाई ही, सबसे उच्च स्तर की भलाई प्रकट की, और इस तरह से यहाँ तक कि उसके पाप के निशान भी इन आजमाइशों के द्वारा गायब हो गए, दूर हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। वो अपने प्रियजनों को कड़े रूप से डांटता है ताकि वो मन फिरा सके आजमाइशों के द्वारा। 사람에게 달린 것이죠. 하나님께서 임의로 사울은 버리시고 다윗은 죄를 지어도 축복 주셨다. इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने पक्षपाती होकर शाऊल को तो त्याग दिया, लेकिन दाऊद 하나님을 오해하고 판단하지 않으며 को आशीषित किया। 하나님 거기에 यद्यपि दाऊद ने पाप किया था। 그 안에 담긴 하나님의 वो जो 사랑, सचमुच 내가 परमेश्वर 아주 से प्रेम 혹독한 करते हैं, 연단을 받아도 내 वो 죄를 말끔히 씻기신다면 आजमाइशों का 그것은 सामना 하나님의 करेंगे, लेकिन 기회예요. परमेश्वर को गलत 사랑이지 नहीं समझेंगे। 그런 하나님이 아닌 이런 वे 사랑의 परमेश्वर को न्यायी 하나님도 परमेश्वर तो जानते हैं, लेकिन साथ ही प्रेमी परमेश्वर भी जानते हैं। 변화되는 것을 볼 수 있습니다. वे सुंदर लोगों में अपने आप को बदल देते हैं। 이런 사랑의 하나님과
공의의 आपको 하나님, और मुझे भी प्रेमी परमेश्वर को 죄를 समझना 주시고 चाहिए, 하나님과 न्यायी परमेश्वर को 엄격히 समझना चाहिए। 심판하신 하나님을 잘 परमेश्वर 알아요. जो हमें अवसर देता है, हमें 치우쳐서 क्षमा 내가 करता 원하는 है। 쪽의 하나님만 구하고 그 하나님만 바라는 게 아닙니다. हमें 그거를 परमेश्वर को केवल 적절히 여러분들이 아시고 또 그 하나님의 사랑을 공의로 나타내셔도 그 안에 사랑을 मेरा मतलब है, 발견하고 느낀다면 जब आप परमेश्वर का न्याय 하나님 देखते हैं, 어렵지 않은 उसमें भी 것이요. आपको 더 परमेश्वर के 아름답게 प्रेम को 나오는 ढूंढना 것이 चाहिए। 아버지의 마음 깊이 들어가는 것이요. 바로 아버지의 낯을 구하는 사람이 될 आपको 수 अपनी 있죠. आजमाइशों को मुश्किल नहीं जानना चाहिए, 그랬습니다. बल्कि 자, आपको 그런데 परमेश्वर के 범죄하는 हृदय को 연단을 समझना है। 받은 दाऊद ने ऐसा ही 다윗과는 किया। 하나님의 뜻대로 दाऊद के असदृश, 순종만 하여 जिसने अपने 축복만 पापों 받은 के 사람이 परिणाम स्वरूप 있습니다. आजमाइशों का सामना किया, 아브라함은 कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल 하나님께서 परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए आशीष पाते हैं। 낳은 독자 जब 이삭을 परमेश्वर 달라고 ने अब्राहम 하나님이 को कहा 드리라고 명하셨을 때 कि वो अपने पुत्र को 조금도 बलिदान करे, जिसको उसने 불평하거나 सौ 의심하지 वर्ष की 않고 उम्र 그대로 में जन्म दिया था, 여러분, तो उसने तुरंत ही 이것도 आज्ञा पालन किया, थोड़ा सा भी उसने 상황도 संदेह नहीं किया। 순종하는 사람의 마음과 순종하지 않는 사람의 마음에 따라 똑같은 상황이 연단이 될 आप 수도 आज्ञा 있고 पालन 아닐 수도 करते 있어요. हैं या 자, उल्लंघन 지금 करते हैं। 이 아브라함의 상황은 성경에서도 하나님이 아브라함에게 시험을 주셨다라고 기록하고 있습니다. उसी के आधार पर 그러나 आपकी 그 स्थिति 시험은 시험 들게 하는 आपको या 시험이에요. तो आजमाइश जान 도리어 पड़ सकते 전투를 हैं। 통하여 더 큰 축복을 परमेश्वर ने 주시고 अब्राहम को 하나님의 인정을 आजमाइश दी, 받고 원수와 लेकिन यह 싸우다 परीक्षा उसे 보니까 आशीष देने के लिए 보여주시는 थी। 그런 ये 시험이었어요. शत्रु दुष्ट को दिखाने 자, के लिए था 그런데 कि उसके पास 불순종하는 किस 사람, प्रकार का विश्वास है। 순종이 부족한 사람, 육신의 생각을 परंतु 동원하는 जो 사람, लोग उल्लंघन 그러면 करते हैं, 이런 जो 시험이 शारीरिक 왔을 विचारों 때 का इस्तेमाल 아, करते 나에게 हैं, 연단이 जब वो इस 왔구나. तरह की 내 परिस्थिति का 하나님이 सामना 나를 करते हैं, तो 연단하실까? 이렇게 वो सोचते हैं कि मैं तो 생각하면 आजमाइश से गुजर रहा हूँ, 생각하면서 क्यों 계속 परमेश्वर मुझे 두려워지는 आजमाइश 거예요. दे रहा है। 아니 하나님께서 내게 क्योंकि वो 이런 अपने 말씀을 आप को 하시고 शारीरिक विचारों को 축복을 शारीरिक 취하시라고 विचारों में पढ़कर 하셨고 अपने 이 आप को 약속의 चिंता 시간 देते हैं। 설정에 परमेश्वर 그렇게 ने मुझसे 많은 복을 क्यों 약속해 ऐसा कहा? 주셨는데 परमेश्वर ने तो मुझसे 지금 कहा था 하나님께서 कि 왜 वो आशीषों का बीज है, 내 아들을 उसके द्वारा 하나님께 परमेश्वर ने मुझे 드리라고 बहुत सी 하시고 आशीषों की प्रतिज्ञा की है, 왜 하나님 परंतु 이렇게 वो अब कह 번개하시고 रहा है 나 कि मैं 혼자 अपने बेटे 지금 को 욥이 बलिदान कर 혼자 दूं। 막 생각하며 괴로움을 वो अपना मन 나가잖아요. क्यों बदल रहा है? 번개하는 하나님? अय्यूब 그러면 बिल्कुल ऐसे 여기 ही था। 무슨 깊은 뜻이 있을까? 자기 혼자 연단을 자초합니다. अय्यूब 자, स्वयं अपने 이게 ऊपर इन 강제님께서 आजमाइशों को लाता 말씀하신 है। 대로 나는 연단 없이 왔는데요. 라고 말씀하실 수 있는 이유인 거예요. 아멘과 예로 순종하면 시험이 यदि आप 연단으로 केवल आमीन के साथ आज्ञा 느껴지지 पालन 않고 करें, 그냥 아버지 तो 뜻대로 आपको आपकी 아버지는 내게 परीक्षाएं, 어려운 숙제를 주셔도 그것을 아멘하면서 가는 거예요. मेरा मतलब है आपको आपकी मुश्किल स्थितियां आजमाइश नहीं लगेगी, बल्कि आप आमीन के साथ आज्ञा पालन करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि क्यों पिता परमेश्वर मुझे दुख देते हैं, क्यों आजमाइश मुझे देते हैं। 내 스스로 आप 연단과 शारीरिक विचारों से स्वयं को दुख देते 없는 हैं। 것이죠. इसलिए 생각해보자. आपको आपकी 아만과 예로 나아가면 परिस्थितियां आजमाइशें जान पड़ती 멋지게 हैं। 승리할 수 있는 것인데요. 자, 우리도 이런 사람이 되어집시다. 이삭은 하나님께서 주신 약속의 씨앗이므로 हमें भी अब्राहम के समान 인간의 बनना 생각을 चाहिए, 동원하면, 육신의 क्योंकि 생각을 इजहाक 동원하면 परमेश्वर की 도저히 प्रतिज्ञा का 순종할 बीज 수 था। 없는 상황이었습니다. यदि हम मनुष्यों के 그러나 विचारों का 아브라함은 इस्तेमाल करें 하나님의 तो 약속을 वो कभी आज्ञा 온전히 पालन नहीं कर पाता। 능히 लेकिन जब 긴장 अब्राहम ने परमेश्वर 가운데서 की प्रतिज्ञा 다시 पर विश्वास 살리실 किया, 줄로 भरोसा किया, 생각하고 तो उसने 순종할 विश्वास किया कि 것입니다. परमेश्वर उसे मृतकों से जीवित रखने 하나님께서 के योग्य है, 아브라함에게 और 이삭을 उसने आज्ञा 바치라, पालन 독자 किया। 이삭을 바치라 하실 때 परमेश्वर ने 나는 अब्राहम को कहा 죽어도 कि वो 사는 अपने बेटे को 하나님이야라고 말씀하신 बलिदान 거예요. करें। 그런데 아브라함은 하나님을 믿었기에 और, 하나님의 और 약속을 जब 들어줄 परमेश्वर ने 것을 अब्राहम को यह 믿었으니 आज्ञा दी, 그냥 तो 하나님 परमेश्वर ने अब्राहम को यह नहीं 말씀대로 कहा था कि वो मरे हुए में से उसे 하나님 जीवित करेगा, 하나님께 번제를 लेकिन अब्राहम ने 구워드렸어도 परमेश्वर की 하나님이 다시 प्रतिज्ञा पर 살리시네. विश्वास किया और उसने आज्ञा पालन किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर उसे 폐허는 मरे हुए में से जी उठाएगा। 구워드리는 이 멋진 믿음. 그러면 उसके पास 시험 ऐसा 지원이 बड़ा 필요한 विश्वास था परमेश्वर पर 연단이 भरोसा 있어 करने 없는 का, 거예요. इसलिए उसने 자, अपनी 믿음으로 परिस्थिति को कोई 순종의 आजमाइश के 행함을 रूप में नहीं 보인 देखा। 아브라함은 하나님의 인정을 받고 आज्ञाकारिता का 놀라운 विश्वास के द्वारा, 축복을 कार्य 받게 प्रकट करने के 되었습니다. द्वारा अब्राहम 22장 को परमेश्वर ने 16절부터 स्वीकारा और अद्भुत आशीषें प्राप्त की। 하나님께서는 हम 아브라함에게 उत्पत्ति 22 अध्याय 내가 16 से 네가 18 पद में 행하여 हम देखते 내 हैं, 아들 यह 내 की यह 독자를 वाणी है कि मैं 아끼지 अपनी ही यह 아니하였은즉 शपथ खाता हूँ कि 내가 तूने यह 네게 जो काम 큰 किया है 복을 주고 कि अपने 내 पुत्र 수로 크게 성하여 하늘의 वर 별과 अपने इकलौते 같고 पुत्र को भी 바닷가의 नहीं रख 모래와 छोड़ा। इस 같게 कारण 하리니 मैं निश्चय तुझे 내 आशीष 씨가 दूंगा और निश्चय 그 तेरी 적의 वंश को 기름을 얻으리라. आकाश के तारागण और 내 समुद्र के 씨로 तीर के 말미암아 बालू के किनकों के 천하 समान 만민이 अनगिनत 복을 करूंगा, 얻으리니 और तेरा 이는 वंश 내가 अपने 나의 शत्रुओं के 말을 नगरों का अधिकारी 준행하였음이니라 होगा, 말씀하셨죠. और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को 하나님께서 तेरे वंश के 아브라함이 कारण 순종할 धन्य 것을 मानेगी, 보여줘서 क्योंकि तूने मेरी बात 시험하셨다고요. मानी है। 아셨습니다. 그러나 순종의 행함을 보일 परमेश्वर 때에 जानता था कि अब्राहम आज्ञा 말씀이 पालन 시험을 करेगा, मगर फिर भी 주셨어요. परमेश्वर ने उसे 그 परीक्षा दी। 마음 और जब 중심에 अब्राहम ने 순종할 आज्ञा 걸 पालन 하셔도 किया, 행함으로 보이는 तो 시간이 없으면 प्रतिज्ञा का 그 वचन 약속이 실현될 수 없는 वो 거예요. पूरा हुआ। 그러니 우리에게 오는 시험은 바로
축복 주시기에 इसलिए जिन 도와주는 आजमाइशों का हम सामना 그 करते 시험을 हैं वो एक 여러분들의 प्रक्रिया होती 믿음의 है 행함의 पिता परमेश्वर 답안지를 के 쓴다면 द्वारा हमें 어떤 आशीषों को 시험과도 देने की। 비교할 수 없는 यदि 아버지의 हम अपनी 약속에 परीक्षा का सही 응답과 उत्तर 축복이 दें 있게 되는 것이죠. तो पिता परमेश्वर हमें 그런데 उत्तर 그렇지 देंगे, 못하고 आशीष 생각을 देंगे। 동원합니다. लेकिन अगर हम सही 온전히 उत्तर ना 100점을 दें 써야 되는데 100점의 행함을 बल्कि 보이지 शारीरिक विचारों 못하고 का इस्तेमाल करें, 50점만 하고 있다면 यदि हम गलत 아버지 उत्तर 예비하신 दें 축복을 받지 못하는 것이죠. तो 왜 हम 하나님의 응답과 축복이 없을까 하는 परमेश्वर के 것이 द्वारा 아니라 तैयार आशीषों को 나는 प्राप्त नहीं कर 그러한 पाएंगे। 테스트에서 아버지 기뻐하시는 순종의 행함을 보였는가라고 हमें जांचना चाहिए कि क्या हमने 점검하고 आज्ञाकारिता 돌아볼 की है 것입니다. जो परमेश्वर को 하나님 प्रसन्न करती 말씀대로 हैं। 준행하면 반드시 축복을 주시는 हम देख सकते 하나님이십니다. हैं जब हम वचनानुसार 하나님의 चलते हैं 말씀을 तो परमेश्वर 준행하면 निश्चित रूप से हमें आशीष 원수마귀 देता 사단은 है, 역사하지 못하지만 और जब हम उसके 만약 वचनानुसार चलते हैं 하나님의 तो शत्रु 말씀을 दुष्ट 지키지 हस्तक्षेप 않을 नहीं कर 때는 सकता। 사단의 लेकिन 손으로 अगर हम उसके वचन पर नहीं चल 시험을 पाते तो 따른다는 कष्ट और 사실을 आजमाइशें आती हैं 이해해야 शैतान के दोष लगाए 그런데 जाने के 욥은 द्वारा। 여전히 하나님을 हमें इस 예전의 बात को अपने ध्यान में 하나님으로 रखना है। 이해하며 두려워하고 मगर 있습니다. अय्यूब अभी भी परमेश्वर 하지만 को 저와 गलत समझ रहा था कि 여러분들은 परमेश्वर 정확히 पूर्व 알려주신 नियति का 말씀이 परमेश्वर है 있으니 और वो उसे 하나님을 डरा हुआ 오해하지 था। 않고 लेकिन 바른 आपके और 신앙을 मेरे 할 수 पास 있어서 वचन है जो हमें 얼마나 सिखाते हैं 감사합니까? कि सटीक तरीका क्या है 하나님의 और सही 계획을 मसीह 위해 जीवन कैसे 독생자를 जीना है परमेश्वर को गलत 희생시키실 만큼 समझे 사랑이 बगैर ही। 많으신 분일 뿐 हमें कितना 아니라 अधिक धन्यवाद ही होना 하나님 चाहिए। 죽은 자에게는 परमेश्वर ने 아들 हमसे 없는 हमसे इतना प्रेम 선을 किया कि अपने 심은 इकलौते पुत्र को 자에게는 बलिदान कर 선의 दिया। 열매를 लेकिन 거두게 परमेश्वर 하시는 न्याय परमेश्वर भी हैं 하나님이십니다. जो बुरे लोगों को 그러니 우리 모든 बुराई का फल 성도님들은 काटने देता है 문제 앞에 और 진리로 भले लोगों को भलाई का फल। इसलिए मुझे आशा है कि आप सही मसीह बने जो अब इस सत्य को अपनी तमाम समस्याओं में लागू करें। और आपको याद रखना कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है, न्याय परमेश्वर भी है। परमेश्वर के इन दोनों पहलुओं को आपको याद रखना है ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्यों को आप प्रकट कर सकें। 너희 격언은 재 같은 속담이요 너희의 방어하는 것은 토성이니라. 너희는 잠잠하고 आगे 12 और 13 पद में अय्यूब कहता है, तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है, तुम्हारे कोट मिट्टी के ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं, फिर मुझ पर जो चाहे वहां आ पड़े। अभी तक तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अय्यूब के मित्रों ने अपनी बेहतर कोशिश की, लेकिन अय्यूब उनकी बातों को सत्य की बातें नहीं समझ रहा था बल्कि संसारिक चीजें समझ रहा था कि वो संसारिक मुहावरे है, संसारिक नीति वचन है। इसलिए अय्यूब उसके मित्रों को स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान कहता है कि उनकी बातें राख के समान हैं। अय्यूब उन्हें व्यर्थ समझता है, राख समझता है, अर्थात मिट्टी के समान व्यर्थ बातें। ऐसा कहने के द्वारा वो एक बार फिर से अपने घमंड को प्रकट करता है। यद्यपि उसके मित्र सिद्ध नहीं थे मगर उनकी सलाह में परमेश्वर का वचन था, मगर फिर भी अय्यूब उन्हें ऐसे मान रहा है जैसे मानो वो स्मरण योग्य नीति वचन, जैसे कि उनकी बात स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है। और अय्यूब उनसे ये भी कहता है कि तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। पत्थरों के कोट मजबूत होते हैं लेकिन मिट्टी की कोट कमजोर होते हैं। अभी तक अय्यूब और उसके मित्र अपने वाद विवाद में एक दूसरे का बचाव कर रहे थे, एक दूसरे को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे। और अय्यूब यहाँ पर कहता है कि उनके कोट तो मिट्टी के से ठहरे हैं, कमजोर है, जो तेजी से नाश हो जाते हैं। अय्यूब का कहने का मतलब यह था कि यद्यपि तुम मुझे अपनी बातों से जवाब तो दे रहे हैं लेकिन तुम्हारी सब बातें व्यर्थ है। अय्यूब कह रहा है कि तुम्हारी बातें कुछ नहीं है जो संसारिक नीति वचन के समान है। तुम इन बातों को इन कमजोर बातों को छोड़ दो जो कि मिट्टी की तरह है। पीड़ा तो मैं उठा रहा हूँ, तुम्हें ये या वो कहने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अहंकारी बन जाता है तो वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे पाता है। वो परमेश्वर के वचन को भी नीति वचन या मनुष्यों की सी बातें ग्रहण करता है और उन्हें मानता है कि यह मनुष्य की सी बातें हैं या नीति वचन है जो राख के समान है, जो केवल मनुष्य बोलता है। वो परमेश्वर की बातें भी मनुष्यों की सी बातों के समान समझ रहा था। प्यारे भाई और बहनों, आपको पता होना चाहिए कि ये अय्यूब का अहंकार है, घमंड है, मगर आपको अपने आप को भी जांचना है कि कहीं आपने इस तरह का कार्य नहीं किया है। अय्यूब अपने मित्रों को कहता है कि वो चुप रहें और उससे सुने। 13 अध्याय में जब मैंने देखा कि अय्यूब किस तरह की बातें कर रहा था तो मैं कल्पना कर रही थी कि उनकी जो बातचीत है, उनकी बातचीत में अय्यूब
अपनी स्थिति के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। पिता परमेश्वर ने एक ही दिन में मुझ पर आज़माइशें दी हैं। वो मुझे दुःख देता है, मेरी कोई गलती नहीं है। 하나님은 악인에게 परंतु 심판하시고 उसके मित्र 위기를 कहते हैं 주시고 कि 또 परमेश्वर ऐसा 축복하셔. परमेश्वर नहीं है। 너가 당한 거는 너의 죄 때문이야. इसलिए 라고 जिन 그렇게 आज़माइशों से तू 답변했단 गुज़र 말이야. रहा है, 그러니 ये सब तेरे 욥기 पापों के 13장, कारण हैं। 12장, 13장에서는 욥이 그렇지 않아. 내가 행한 것들을 봐봐. 지금까지 내가 행한 게 और 얼마나 अय्यूब 선했는데. इन बातों का 그런데 खंडन करता है 하나님은 12 और 13 판단하는 पद में। 강한 힘으로 이렇게 वो 나를 कहता है कि 찌르게 하셨고 나를 परमेश्वर तो ताकतवर 괴롭게 है, 하셨어. वो 이 मुझे 세상의 दबाता 역사가 है, दुःख देता 보더라도 है। 나라가 부강했는가 하면 갑자기 तुम 어려워지기도 इतिहास को 하고 देखो, 이런 역사 속에 राष्ट्र 하나님이 다 개입되시지 않았나? ताकतवर होते हैं और फिर 나도 नाश हो जाते हैं। 또한 지금의 당하는 परमेश्वर ने 이 उन 괴로움 क्षणों 또한 में हस्तक्षेप 하나님이 किया 그의 है और मेरी स्थिति 심판으로 के साथ भी ऐसा 친구들에게 ही है। 설명했어요. परमेश्वर 그러면서 ने 또 मुझे 친구들에게 앞서 दुःख दिया है, 말씀드린 대로 मुझे 내 मारा है। 변론을 좀 들어줘. 내 입장을 좀 이해해 जैसे 줘. कि मैंने 자, आपको 이렇게 पहले भी 지금 बताया, 몇 절 वो अपने मित्रों को 앞서서 कहता है कि वो 얘기했잖아요. उसकी 친구들이 सुने, 이제 부탁하는 어조를 उसकी 했어요. बातों को सुने। 그런데 또 지금 욥기 13장 이뭐 12절 13절에는 또 다시 친구들에게 너희 아무 말도 하지 마. 너희 말 아무 필요 없어. 너희의 말은 제 같은 격언이고 और वो फिर से 속담 अपने मित्रों को कहता है 불구하고 너희가 아무리 내 말에 कि 대해서 वो 항변하더라도 मुझसे बातें करना 그거는 छोड़ें, 그냥 तुम्हारी बातें तो 흙으로 व्यर्थ है। 만든 토성과 같아서 चाहे तुम कुछ भी 내게 क्यों ना कहो, 아무런 तुम्हारी 도움도 안 बातें 되고 तो मिट्टी के 쓸모없는 समान 말들. है, 그 앞에는 친구들에게 मिट्टी के 대부분 कोट के 들어가고 समान है। 사정사정하다가 또 지금 몇 절 뒤에는 너희 말은 मिट्टी 아무 के 쓸모없어 하는 이 कोट के 지금 समान है, 말에서 व्यर्थ है। 이런 생각이 들었습니다. 야, अय्यूब की बातों से 욥의 말을 मैंने 듣고 भी 있는 सोचा 친구의 कि 표정이 참 안 좋았나 보다. 여러분들 대화할 때 그렇잖아요. 내가 지금 मैंने 일방적으로 कल्पना 말하고 की 있어도 상대방이 뭐라고 कि अय्यूब 대꾸하지 के मित्रों 않아도 की मुख आकृति कैसी 상대방의 रही होगी जब 의견과 उन्होंने अय्यूब 생각이 की बातों 표정이 को 나올 सुना। 때가 있죠. 그러면서 हमारे 표정이 나오고 हमारा जो 있는데 그 मुंह है, 말을 그 उसमें हमारी 모습을 भावनाएं 보면서 पाई जाती हैं, 저 उसमें 사람이 हमारी 지금 내 भावनाएं दिखती 말을 हैं। 무시하구나. 지금 내가 이렇게까지 जब हम 내 सामने 입장을 व्यक्ति के मुंह 설명하는데 को देखते 이해하지 हैं तो 않고 उसके 있구나. मुंह से 그럼 हम पता 거기다 चला 대고 또 देते हैं, 여러분들이 पता लगा देते हैं कि 아니야 वो क्या 제 महसूस 입장은 कर रहा 이렇대요 है। 하고 막 설명해요. 그런데 상대방이 막 표정이 더 안 좋아져요. 나를 इसलिए 무시하는 आप उसे 표정, समझाने की 기분 कोशिश 나쁜 करते 표정, 내가 हैं। 무슨 말 하는데 입꼬리가 이렇게 피식피식 올라가면서 무시하는 웃음 이런 말은 하지 상대방이 말은 하지 않았지만 내 말이 틀렸다고 말은 하지 않지만 표정 중에 그런 표정이 나와지는 걸 내가 보면 यदि आप सामने 그러면 वाले व्यक्ति के मुंह को 상대방에게 देखते हैं, उसकी 말은 하지 मुखाकृति को देखते 상대방이 हैं, 무슨 말을 듣지 않았는데도 또 내 표현이 격해지죠. 상대방을 무시하는 표정 말을 한다든가 아니면 나를 더 옹호하는 말을 한다든가 제3자를 인용해 가지고 내 तो 의견을 आप 맞다라고 आपकी जो 이렇게 더 भावनाएं हैं 강한 वो और 어조를 भी 쓴다든가 गहराती हैं। 지금 आप 친구들의 अपने आप 표정이 को और भी 거기까지 सही ठहराने 아닙니까? की कोशिश करते 욥의 말을 हैं। 들으면서도 मैंने भी यह 친구들 कल्पना 욥이 की कि 얼마나 अय्यूब 그 के 말을 मित्रों की 들으시길 अभिव्यक्ति किस तरह की रही होगी। 아무리 네가 그렇게 잘난 말을 해도 너가 지금 너가 친구들이 가식적이다. 너는 외식주의자야. 너희들은 거짓말하는 자야. 내가 너희의 삶을 다 अय्यूब 아는데 अपने 하고 मित्रों को 지금 कह 욥이 रहा था 계속 कि वो 무시하는 कपटी 말하고 हैं। 있잖아요. 근데 욥이 말하고자 अय्यूब निरंतर 하는 अपने मित्रों का 의도는 तिरस्कार कर 나를 रहा 좀 था अपनी 그만 बातों से। 지적해. 나 너무 힘들어. 이런 말이었는데 친구들은 거기다 대고 또 욥이 अय्यूब ने ऐसा 잘못됐다고 इसलिए किया ताकि उसके मित्र 앞서서 चुप रहें, उसे 생각이 ना 지금 डांटें, 계속 그리 मगर उसके 바뀌었단 मित्र 말이에요. लगातार 그리고 지금 अय्यूब को 욥기 डांट रहे थे। 12장과 13장에 또 욥은 그 친구들의 말에 대하여서 자기 입장을 설명하면서 친구들에게 나를 좀 이해해 줘. 너희 और अय्यूब 잘못은 लगातार 아니야. अपने आप को 하나님이 अपने आप के 잘못했다고 बचाव में लगातार कहता है। 내 입장에 अय्यूब 무슨 अपने 말을 मित्रों से 얘기해 कहता है 하고 설명하는데 그 कि 설명을 듣고 परमेश्वर 있는 गलत है। 친구들이 욥의 말을 받아들이지 않고 있으니 그러니 욥이 और जब उसके 또 मित्र अय्यूब की 욥기 बातों को 13장 सुनते हैं तो वो 12절 उसकी बातों को 13절에 नहीं मानते 너희의 हैं। 말 친구들의 말을 이렇게까지 무시하는 말을 했구나라는 इसलिए 그러한 अय्यूब फिर से अपने 생각으로 मित्रों का 상황을 तिरस्कार 한번 करता है। 배워보았습니다. 자, 우리 삶 속에서도 상대방과 대화할 때 그 हम 사람에 अपने 대해서 जीवन के बारे में 그 सोचिए, 사람의 जब हम 행동 दूसरों से बातचीत 아니면 करते हैं, 뒤에서 하는 जब 나에 हम 대한 어떤 जब हम 평가, सामने वाले के 나에 대해서 व्यवहार 했던 को 말, देखते हैं या 그것이 उनके मुख 여러분들에게 기분 나쁘게 को देखते हैं, 상처가 되거나 아프게 और 되거나 अगर उनकी 내 क्रियाओं 감정을 से 상하게 आपको, 하면 उनके 지금 कामों से 욥처럼 आपको ठेस 상대방에 पहुंचती हैं, 대하여 나도 अगर 또 आपकी 나쁘게 भावनाओं को 하고 ठेस पहुंचती हैं, 또 그런 말을 내가 तो आप 들으면 और भी 그 बुराई के 그렇게 साथ 말이 उनसे 나쁘게 बातचीत 얘기한 करते 사람 हैं। 그 사람은 더 이렇게 나빠. 이렇게 대화하는 모습들은 있지 않았는지 살펴보시면서 이런 사람의 말, 또 사람의 행동과 표정으로 우리가 판단도 하지 말고요. 상처도 입지 말고요. 감정 상하지 말고요. हमें 이건 세상 दूसरों की 편견이 अभिव्यक्ति 아니야. पर 지는 거예요. के आधार पर 여러분 직장이나 어떤 사회생활 속에서 चीज़ों 상대방의 को नहीं 말을 जांचना चाहिए, 무시하고 उनके व्यवहार के आधार पर चीज़ों को नहीं जांचना चाहिए। मान 표정을 लीजिए 지었어요.
거기서 내가 आपके 감정이 상해서 कार्यस्थल 날 में 무시하네? 이런 마음이 되면 내 말도 격해진단 말이에요. 그런 사람은 머리 될 수 없고요. 어떤 일들 속에 인정받을 수 없어요. 그런데 앞서 말씀드린 대로 마음에 감정이 없어야 मेरा मतलब है 상대방이 나를 आपको भी ऐसा 무시하는 말을 नहीं 해도 करना 기분이 안 चाहिए। 상하는데 이 आपके अंदर 감정이 कोई 있으면 दुर्भावनाएं नहीं 자존심이 होनी 있으면 चाहिए। 표정만 보고도 그런 표정 지은 거 아닌데 내가 지레짐작하면서 상처를 받기도 하고 저 사람이 나를 무시하는구나 하고 기분 나빠지면 또 말도 격해진단 말이에요. 그러지 말자고요. 누가 나를 무시한다고 무시되는 거 아니에요, 여러분. चाहे आपको कोई 하나님 안에 नज़रअंदाज करें, 하나님께서 나를 사랑하시는 아들 딸이라 하면 이게 얼마나 복이 있습니까? परंतु क्योंकि परमेश्वर 세상을 आपसे प्रेम करता 살아가면서 है, 여러분들이 조금 가난합니까? 세상을 इस संसार 살아가면서 में 저 जीते 사람보다 वक्त हो 나는 सकता है आप 가진 गरीबी 것이 में हो 적다라고 생각됩니까? 그럴 때 या 위축되지 फिर आपके 마시고요. पास कुछ ज़्यादा नहीं 나는 है, 하나님의 लेकिन 아들 आपको 딸이니 उसके विषय में बुरा 그 महसूस नहीं 사람하고 करना 비교해서 है, 나는 이게 나라고 마음이 그러한 교만함과 क्योंकि आप 자존심을 परमेश्वर के 갖지는 पुत्र और 말고 पुत्री हैं। 생각해 보세요. 저는 하나님을 आप सोचिए 믿는지 इस 안 बारे में। 믿는지 여러분들이 뭐 스스로 알겠죠? 뭐 교회 다니는 분들인데 만약에 나를 आपकी 업신여기거나 나를 कार्यशालाओं 무시하는 में 말 한다. आपका 그런 말에 나는 상처받지 सहकर्मी 않는데 जब आपको 그러면 지레를 नज़रअंदाज 걸면 करता है, 누가 큰 अनदेखा करता 마음입니까? है, 여러분이 큰 마음이에요. मान लीजिए 천국을 향해 달려가고 있으니 आपको 여러분들이 하늘에서 더 복되는 आपको 거예요. उसके व्यवहार से कोई ठेस 그런데 नहीं पहुंचती है। 많은 사람들이 하나님을 आप 믿지 इतने 않으면 आशीषित हैं। 세상 사람들과 여러분들이 경쟁에 가거나 어려움을 당합니까? 그러면 마음 안에 아, 나는 하나님의 아들 딸이니 세상에 저 사람이 누린 이런 권세나 부가 없어도 그래도 나는 힘들 필요가 आपको ये 없어. सोचना चाहिए 감옥 कि 가면 भले ही 금길이 내가 밟는 जो 땅인데 उनके पास है वो 라는 आपके पास 마음으로 नहीं है, लेकिन आप 가십시오. परमेश्वर के 그리고 पुत्र और पुत्री हैं 누가 나를 और आप 무시한다고 해도 स्वर्ग जाएंगे। 위축되지 마시고 आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। 평안하고 행복하고 승리하는 여러분 되십시오. 그러나 일의 능력이 आप और भी 부족하여서 खुशी का 스스로 एक 마음에 विजय 지적하고 जीवन जी 고난을 सकते हैं। 받는다면 빨리 기도하여서 하나님의 지혜와 능력을 받아서 세상에도 인정받는 사람이 되어야죠. 내가 능력이 부족해서 무시하는 परंतु 말을 들었어요. यदि 그거는 기분 आपके 상하지 अंदर 않으세요? शारीरिक कमियां 그거는 हैं 미안한 마음을 가져야죠. 아, 그래 और अगर कोई 내가 इन बातों को 이렇게 दर्शाता 실수한 걸로 है, तो 인하여서 आपको उन 세상에 बातों को 아니면 मान 자기 लेना है 삶에 और अपने अंदर 어려움을 आपको 줬거나 सुधार 근데 करना 상대방이 चाहिए। 아니 내가 이렇게 실수한 것보다 나를 더 무시하는 말 감정 상하는 말을 하잖아 이렇게 기분 나빠하지 마시고 도리어 겸손한 마음으로 आपको 내가 दीनता से 하나님의 지혜를 उनकी 받아서 सलाह 이렇게 को ले लेना 살아야지 चाहिए 이렇게 세상에서 और 승리하는 निर्णय 사람이 लेना 되지 चाहिए कि आप और भी 또 बेहतर 자기를 발전시키는 사람이 돼야지 कार्य 감정 परमेश्वर से 상하는 बुद्धि पाकर 자체가 करेंगे। 자존심인 आपको 것이고 इस तरह से अपने अंदर सुधार 교만함이 करना 있는 चाहिए, 것이고 आपकी भावनाओं को ठेस नहीं 그러면 पहुंचनी चाहिए। 세상에도 이길 수 없고 승리자가 될 수 इसका 없습니다. अगर ऐसा है तो 은혜를 आपके 통해 अंदर घमंड होगा, 이러한 आप विजय नहीं 지혜를 हो पाएंगे संसार 얻어가시라. में। 자, 욥기 13장 14절 15절에 내가 어찌하여 내 살을 내 입으로 अय्यूब। 물고 내 생명을 내 आइए 손에 देखते हैं कि 주느냐 अय्यूब आगे किस तरह की 그가 बातें 나를 कहता है। 죽이시리니 내가 소망이 없노라 그러나 그의 14 और 앞에서 15 पद में 내 लिखा है, मैं 행위를 क्यों 변백하리라 अपना मांस अपने 하니라. दांतों से चबाऊं और 이제 क्यों अपना 앞서서 प्राण हथेली पर 1절은 रखूं? वह 친구들에게 मुझे घात 너희 करेगा, 말하지 मुझे 마. कुछ आशा 내 नहीं, 말이 तो भी मैं 맞아. अपनी 라고 चाल 지금 चलन पर 해놓고 पक्ष लूंगा। 그리고서 이제 욥은 자신을 वो 변명하고 स्वयं 있는 के 것입니다. लिए बातें करने की बात 그렇죠? करता है कि वो 너희 아무 स्वयं के लिए 말도 하지 बात 마. करेगा। 이제부터 내가 말할 거야. 지금까지 계속 두 장을 इससे 본인이 पहले वो उनसे 말해놓고 कह रहा था कि वो 아무 चुप 말 रहे। 하지 마 하고 자기 변명을 또 합니다. 자, 먼저 자기 살을 이로 물어 스스로 고통을 자초하는 सबसे पहले 사람이 तो वो 어디에 कहता है, 있느냐고 말합니다. 자, 내 생명을 내 손에 सबसे पहले 준다는 तो 것은 스스로 죽으려고 하는 것을 의미합니다. 즉 कौन अपने मांस 스스로 को अपने दांतों से 죽으려고 하는 चबाता है और 바가 अपने 어디 प्राण को 있느냐는 것입니다. मुश्किल में 어찌 डालता है। 내가 스스로 वो 고통을 वो 받으려고 अय्यूब ये कहने की 하겠느냐? कोशिश कर रहा 어찌 है, 내 스스로 क्यों 생명을 क्यों 천하게 मैं स्वयं ही अपने आप 여기겠느냐? को दर्द दूंगा, क्यों मैं 결코 अपने 그런 ही 것이 जीवन का तिरस्कार 아닙니다. करूंगा, मैं ऐसा कभी 나는 नहीं 아무 करूंगा, 잘못이 없는데 जबकि मैंने तो कोई 친구들이 गलती 앞서서 नहीं की 그랬단 है, 말이에요. लेकिन 너는 परमेश्वर 너 मेरे जीवन को 잘못을 घात करना 빌고 चाहता है। 어려움을 자초한 거야. 라고 उसके दोस्त 지적한 इस 말에 बात 대한 को 대꾸가 दर्शा 나오죠. रहे थे कि 그것에 दोष 대해서 지금 उसका है, उसके 부인하는 दोष 거가 की वजह से यह सब हुआ 아니 है। 내가 내 लेकिन अय्यूब 생명을 उनके बातों की 이로 उनकी 버리려고 बातों का 하겠느냐? खंडन करता है। 결코 그게 अय्यूब 아니야. कहता है 나는 아무 잘못이 없는데 कि मेरी कोई 하나님이 गलती 내 नहीं है, 생명을 거두시라고 하시니 소망이 없는 거야. बल्कि परमेश्वर मेरे जीवन को, 자기 मेरे प्राण को ले 변명하는 लेना 것이죠. चाहता है, इसलिए मेरे पास कोई 그러니 आशा 내가 नहीं है। 하나님 앞에서 내 행위를 변백하겠다. 즉 사리를 इसीलिए 똑바로 따져서 그동안 내가 मैं 잘했던 परमेश्वर के 행위들을 सामने अपना पक्ष 하나하나 रखूंगा। 말씀드리고 मैं वो जो 난 भले 아무 काम मैंने 잘못이 करे 없음을 है, मैं 밝히게 परमेश्वर के 되노라 सामने उन्हें 말하는 कहूंगा और उसे 것입니다. बताऊंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। 하나님이 어찌하여 저를 이렇게 अय्यूब 힘들게 परमेश्वर के विरुद्ध 하십니까? बहसबाजी 나는 करना 아무 चाहता था 잘못이 कि 없는데 परमेश्वर तो मुझे 열심히 क्यों दुख दे रहा है, 헌정하고 मेरी तो कोई 좋은 गलती 일을 नहीं है, 하면서 मैं तो 살았는데 मेहनत से होम 어찌하여 बलि 저를 चढ़ाता था, 죄인처럼 अच्छे अच्छे काम करता था, 보십니까? मगर क्यों 이렇게 परमेश्वर तू मुझे 따지겠다는 पापी 것이죠.
के समान व्यवहार करता है। 16 पद में वो कहता है, और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। भक्तिहीन जन परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता है, इसका मतलब है 하나님 앞에 이르지 못한다는 말입니다. 그리고 이것이 자신의 구원이 된다고 하였는데 이는 अय्यूब कह रहा है कि यह बात भी उसके लिए बचाव का कारण होगी। इसका मतलब यह है कि वो भक्तिहीन जन नहीं है, 하나님 앞에 वो परमेश्वर के सामने 의미 있죠. उद्धार पा सकता है। अभी भी वो सही होने का ही अपने सही होने पर ही जोर दे रहा था। 13장 17절에 और फिर वो अपने मित्रों को भी सिखाने की कोशिश करता है कि चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती में, मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। 친구들이 어떤 표정을 짓고 욥의 말을 듣고 जैसे कि मैंने आपको पहले भी 내 बताया, 말을 들어라고 말하고 있는지 생각해 보면서 अय्यूब अपने मित्रों से विनती करता है कि वो उसकी सुने। 설명할 것이니 너희는 듣고 यहाँ पर अय्यूब उनसे यह कह रहा है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम मेरी सुनो और तुम जागृति पाओ, 욥이 이렇게 क्योंकि उसके मित्र उसकी नहीं सुन रहे थे। 친구들은 욥의 입장, 욥의 उसके मित्र उसकी नहीं सुन रहे थे, 않거든요. 그런데도 욥은 계속하여 내가 옳다. परंतु 주장하고 अय्यूब 내가 लगातार 맞다 하면서 내 말을 들으라 하고 있습니다. अपने आप को सही ठहराने पर जोर दे रहा था। 욥기 13장 18절 और आगे अय्यूब 18 और 19 पद में कहता है, देखो मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है, मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। यहाँ पर अय्यूब किस बारे में कहता है कि वो तैयार है? वो कह रहा था कि वो धर्मी जन है, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने कोई बुराई नहीं की है। अय्यूब के पिछले जीवन के विषय में देखें तो जब कुछ होता था तो वो इस डर से कि वो परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरे, इसीलिए वो होम बलि देता था। वो हमेशा परमेश्वर के सामने मेरा मतलब है बलियां देता था, परमेश्वर की सेवा करता था, यह कहकर कि मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। अय्यूब निरंतर इस बात को कहने की कोशिश कर रहा था कि भले ही उसके दोस्त इस बात को नहीं मानते हों, लेकिन अपने कामों में वो धर्मी था। अय्यूब लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो सही हैं, परंतु उसके मित्र कह रहे थे कि वो गलत है। और अय्यूब निरंतर इस बात पर बहसबाजी कर रहा था कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। और वो ये भी कहता है कि भले ही तुम मुझे ना पहचानो, इससे ये कोई मायने नहीं रखता, तुम मुझे पहचानो या नहीं, लेकिन मैं धर्मी हूँ। इसलिए वो कहता है कि कौन मुझसे मुकदमा लड़ सकता है? मुझ जैसे धर्मी जन से कौन मुकदमा लड़ सकता है? इससे पहले वो अपने मित्रों को कपटी कहता है, क्योंकि वो उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो स्वयं वचन पर नहीं चलते थे। और अय्यूब अपने आप को एक धर्मी जन समझता था, इसीलिए मुझसे ज्यादा धर्मी कोई नहीं है, इसलिए मुझसे कोई मुकदमा नहीं लड़ सकता है। उसका कहने का मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे लड़ सकता है, मुकदमा लड़ सकता है, तो उससे मुझसे ज्यादा धर्मी होना चाहिए। मगर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? अय्यूब कह रहा है कि यदि मुझसे कोई ज्यादा धर्मी है तो वो चुपचाप रहेगा और प्राण छोड़ देगा, अर्थात वो समर्पण कर देगा। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप भी अय्यूब के साथ मुकदमा लड़ सकते हैं? 여러분들은 욥보다 더 의롭다라고 말할 수 있겠습니까? 가령 성도님들 중에는 मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से मेहनत से वचन के अनुसार चलते हैं, बिना किसी बुराई के। आप ना केवल संपूर्ण दशमांश देते हैं, ना केवल पूर्ण शब्द को मानते हैं, बल्कि आप निरंतर प्रार्थना भी करते हैं और मेहनत से अपने कार्यों को भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके पास अधिकार है कि आप दूसरों के पापों को दर्शाएं? फरीसियों ने जब उस स्त्री का न्याय करने की कोशिश की जिसने व्यभिचार किया था, 죄 없는 사람이 돌로 치세요 하면 요즘 사람들은
요즘 이 세대에는 세상 사람이 아니고 이 악으로 물든 이 우리 세대에는 너나 나나 할 것 없이 돌로 치려 하거나 아니면 나는 죄 안 지었다라고 말할 것이다 하신 말씀 들어보셨죠? 이러한 모습입니다. 나는 그렇지 않은지 한번 점검해 보십시오. 욥은 나는 의인이고 그런데 संसार 나보다 इसी 어려운 प्रकार 사람이 का है। 없어라고 말하고 있는데요. आपको अपने आप को जांचना चाहिए। 분명히 성경 안에서도 내가 अय्यूब 상대의 इस बात का 죄를 दावा कर 상대의 रहा था 잘못을 कि 용서하지 उससे ज्यादा 않으면 धर्मी कोई जन 하나님께서도 नहीं 나를 है, 용서하지 않으신다 했습니다. 그러니 우리는 아무도 정죄하지 말라고 परंतु बाइबल कहती है कि यदि हम 그럼 दूसरों को 여러분들은 क्षमा न 정죄하지 करें 않는 तो 사람입니까? परमेश्वर 남의 हमें भी 상대의 क्षमा 죄에 नहीं 대해서 करेगा। 정죄하는 사람입니까? और पिता परमेश्वर 상대의 हमसे 죄에 कहा है 대해서 कि हम दूसरों पर दोष ना 허물을 लगाएं, दूसरों 말하고 का न्याय ना करें। 시시비비하고 수근거리면 क्या 이게 आप 정죄인 거예요, 여러분. दूसरों की न्याय करते हैं, निंदा 크게 करते हैं, उनके अपराधों की 부풀렸다고 बात 해서 करते हैं? 정죄가 क्या आप उनसे 아니에요. वाद 저 विवाद 사람을 करते हैं? 죄인이 하는 게 정죄인 ये 거거든요. निंदा करना है। 자, 명백히 죄가 있으니까 정죄하라고 하셨나요? 용서하라고 하셨나요? जब 내가 용서할 हम 권세가 있나요? 자, 그래서 क्या 정죄하고 परमेश्वर ने 있나요? हमसे कहा है कि हम दूसरों को 정말 내 क्षमा 안에 करें या 내 दूसरों का 마음 न्याय 안에 करें? 어떠한 죄도 없기에 수근수근할 권세가 있으셨나요? 자, 우리 하나님께서 진정 원하시는 것은 마음입니다. 내가 행위적으로 온전하여 욥이 나랑 변론할 사람이 있냐라고 할 때 हमारा 손 परमेश्वर 드실 जो 분이 이 हमसे 정도 चाहता 죄는 है 있을 वो 수 हमारा 있다라고 हृदय है, 당의자님은 말씀하시면서 그러나 아버지 하나님이 원하시는 것은 행위적인 신앙이 아니라 마음의 할례라라고 덧붙여 설명해 주고 계시는 거예요. 만일 परमेश्वर जो हमसे 겉모습은 चाहता है वो हमारे हृदय का 마음에 खतना 악이 है। 많고 덕과 사랑이 없다면 इन्हीं पास ने कहा 욥과 है 같은 कि 행위적인 경건에 불과합니다. भले ही हमारा बाहरी 교만의 आवरण 모양만 पवित्र क्यों ना 갖추지 हो, 말고 अगर 마음에 हमारे 벌을 버림으로 भीतरी 아버지 하나님의 हृदय 형상을 में 닮은 बुराई हो तो 거룩하고 हमारा 온전한 पवित्रीकरण 자녀들이 अय्यूब के 되어 समान ही 나가는 है। हमें अपने 것입니다. हृदय से बुराई को दूर करना 하나님께서는 है 욥의 और इस 행위가 प्रकार से 아니라 परमेश्वर की सिद्ध 흉심을 और 보셨습니다. पवित्र संतान बनना 시험을 है। 통하여 욥 안에 परमेश्वर अय्यूब के 깊이 हृदय को 숨어 देखता 있는 था, उसके बाहरी 속마음을 कर्मों को 끄집어내 नहीं। 보시니 욥은 जब परमेश्वर 입술로 ने अय्यूब की हृदय 엄청난 की 죄를 गहराई में 낳았을 छुपी 뿐만 बातों को 아니라 प्रकट किया 권면하는 तो 친구들 अय्यूब ने 앞에 अपनी बातों 아나 से 부인으로 गंभीर पाप 판단이 किए 있죠. और अपने मित्रों के 그럼에도 सामने 욥은 스스로 घमंड 잘한 के साथ 것만을 बर्ताव 내세우며 किया। 죄가 없다고 तो भी 생각했습니다. 욥은 अय्यूब 스스로 केवल 누구에게 악을 उन 행치 भली 않았기 बातों के बारे में 때문에 बात कर रहा था 그렇다 जो उसने किए थे 생각하지 और सोचता था कि वो 바로알지 못하여 उसने कोई 죄에 पाप नहीं 대한 किया है। 기준이 वो 다르다는 सत्य को सही से नहीं जानता 욥의 था। 기준으로 अय्यूब अपने 보면 आप को धर्मी समझता था 외면에서 먼저 क्योंकि उसने 남을 किसी के विरुद्ध 때리고 कोई बुराई नहीं 욕했다면 की थी। 아니지만 अय्यूब के 만일 मापदंड 남이 के 나를 अनुसार 때릴 때 나도 대응하여 जब 나를 हम 지키기 दूसरे 위해서라고 लोगों 사람들은 के साथ 말을 बुराई 하죠. करें, 나도 दूसरों को 상대방이 गालियां 그렇게 दे, तब हम 공격에 बुराई करते हैं। 대응하여 어쩔 수 없이 ये अय्यूब का 때리고 मापदंड था। 남이 욕할 때 나도 같이 욕한다면 죄가 아닙니다라고 생각하는 것이죠. 그러나 하나님의 말씀은 어떻게 लेकिन 가르치고 있습니까? 마태복음 लेकिन 5장 उसकी 39절부터 प्रतिक्रिया में 42절에 अगर कोई हमारे 너희는 साथ 게으르노니 악한 자를 बुराई 되뇌려 करता है 주어라. और हम 누구든지 उसके विरुद्ध 내 कुछ नहीं करते 오른편땀을 तो हम 치거든 धर्मी है। ये अय्यूब का 왼편을 मापदंड है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या 너를 कहता है? 송사하여 속옷을 मत्ती 가지고자 하는 5:39 से 자에게 42 पद में लिखा है, 거룩하지 परंतु मैं 못하지 तुमसे यह 말고 कहता हूँ कि बुरे का 누구든지 सामना ना 너로 करना, 억지로 오리를 परंतु जो 가게 कोई तेरे 하거든 दाहिने 그 गाल पर 사람과 थप्पड़ मारे 심리를 उसकी ओर 동행하고 내게 दूसरा भी फेर 구하는 दे। 자에게 यदि कोई 주며 तेरे 내게 꾸고자 तुझ 하는 यदि कोई 자에게 तुझ पर नालिश करके तेरा 거절하지 कुर्ता लेना 말라 चाहे तो 말씀하니라. उससे 2 हर 욥의 भी ले 친구들은 लेने दे, 욥에게 और जो कोई 겉옷을 तुझे 달라고 एक 한 것도 कोस भर बेगार 오리를 में ले 가자고 जाए 한 तो उसके 것도 साथ 2 कोस 하였습니다. चला जा। जो कोई 욥의 तुझसे मांगे 비참한 उसे दे, 소식을 और 듣고 जो 먼 तुझसे 길을 उधार लेना 달려와서 चाहे उससे 그의 मुंह ना मोड़। 밤낮을 애통하며 ऐसा नहीं है कि अय्यूब के 위로해 मित्र 주고 उससे कोई 하나님의 दोहर 말씀을 मांग रहे थे 가르쳐 주었을 या 뿐입니다. ना उससे 그런데 1 मील 욥은 चलने 그런 के लिए 친구들을 कह रहे थे, 상대할 가치도 없다며 힐난하고 있으니 बल्कि 결코 बजाय 의인의 모습이라고 बल्कि 할 수 इसके उलट 없지요. 욥은 अय्यूब 오른뺨을 अय्यूब की इस 맞으면 गंभीर स्थिति को देखकर वो 왼뺨도 कई 떼어주는 कोसों 것이 दूर से 아니라 अय्यूब से मिलने आए 오히려 थे 2대, 3대 이상 때리고 और 있는 उसे 것입니다. समझाने की कोशिश कर रहे थे। 욥은 इसके बदले 세상에 अय्यूब 누가 나보다 의로운 क्रूरता 사람이 से 있어서 나와 उनकी 변론할 수 आलोचना कर रहा था। 있겠냐라고 했는데 अय्यूब के जब दाहिने गाल 욥은 पर मारा जा रहा था, दूसरा 하늘을 गाल 찌르는 फिरने के बजाय 교만입니다. 사람 중에 वो वापस उन्हें 하지만 मारने की 변론할 कोशिश कर 자가 रहा 없구나 था। 했으니 이제 अय्यूब ये 욥은 कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे ज्यादा धर्मी 욥의 말대로 संसार में कौन है, कौन मुझसे मुकदमा लड़ सकता है। बजाय बेशक अय्यूब अत्यंत घमंडी हो रहा था। अय्यूब कह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उससे मुकदमा लड़ सकता है। अय्यूब की इस बात के आधार पर केवल परमेश्वर ही है जो उसे मुकदमा लड़ सकता है। इसलिए अय्यूब कहता है कि वो परमेश्वर से मुकदमा लड़ सकता है। इसके बारे में मैं अगले सत्र में आपको बताऊंगी।
प्यारे भाई और बहनों, 교만함에서 나오는 모습이지요. उसकी बुराई को देखते हुए अय्यूब अपने मित्रों को सिखाने की कोशिश करता है, अपने मित्रों के वाद विवाद करता है। इस तरह के काम उसके अहंकार से, घमंड से उत्पन्न होते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे कुछ सही बात पे क्यों ना कहें, लेकिन घमंडी व्यक्ति नहीं सुनता है, वो अपनी ही बात पर जोर देता है, क्योंकि घमंड सत्य को मानने से उन्हें रोकते हैं। वो अक्सर बुरा मान जाते हैं। यद्यपि वो गलत मार्ग पर चलते हैं, फिर भी वो इस बात का दावा करते हैं कि वो सही मार्ग पर चल रहे हैं। जब वो गलत होते तब भी वो इस बात को सोचते हैं कि वो सही है। अगर कोई अपने आप को सुधारना चाहे तो सबसे पहले उसे अपने आप को मान लेना चाहिए कि उसने गलत किया है, लेकिन घमंड उसे इन एहसास करने से रोकता है। इसीलिए हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। नीति वचन 29 अध्याय 23 पद में लिखा है, मनुष्यों को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग घमंड अहंकार को दूर करें ताकि आप परमेश्वर से आदर प्राप्त कर सकें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 너희들과 나는 대화할 필요가 없다. 너희들의 말은 아무 쓸모없는 재화 같다 말합니다. 그러면서도 또 친구들에게 자기 입장을 이해해달라라고 설명하는 이 모습을 통해 우리의 말, 우리의 대화, 우리의 모습을 한번 점검해 보게 하옵시고, 또 교만하여서 친구들의 말을 듣지 아니하고 나는 하나님과 변론하겠다라고 말하고 있는 이 욥의 안타까운 모습, 그러니 자기를 발견하지 못하고 연단이 길어졌던 것을 통하여 우리를 발견할 수 있는 은혜 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당양님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고, 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 बीमारों के लिए प्रार्थना की जाए कि अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपने हृदय की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 지성전 कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य तमाम लोगों पर प्रकट करें। 믿음을 주시고 부정적인 생각과 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रुदुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। 성령의 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 풍토병도 सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से 주옵소서. 위암, 폐암, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 개 하여 주옵소서. 소아마비 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 치유다. 간질, 자폐 मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 모든 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 눈도 잘 보이게 하옵시고 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 말할 치유다. 각종 सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지에 पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। 원합니다. 마약을 필요 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 치유다. 죽은 신경과 세포 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 잉태어 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 거짓 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 아버지 하나님 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 영혼의 잘됨과
우리같이 범사에 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 공부도 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। 더하여 주옵소서. जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 하나님의 자녀들이 आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 나는 하나님을 만난 वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीष प्राप्त किए हैं। 감사합니다. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 우리 주 हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। 아멘.